चलिए भाई, यदि पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण अधिक होता तो ब्रह्मांड पुनः एक गेंद में बदल जाता। वाह। और यदि यह बल कम होता तो सारे तारे नक्षत्र एक दूसरे से दूर चले जाते। अतः यह बल उतना ही है जितना उसे होना चाहिए। किसी भगवान के बिना यह होना चमत्कार ही तो है। वाह। इसी व्याख्या यह है कि अगर यह बल उतना ही ना होता तो ब्रह्मांड ना होता, हम भी ना होते, तो हम सोच ही ना रहे होते। क्योंकि संयोग से ऐसा हो गया तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया। ना होता तो ना होता, फिर हम यहाँ पर नहीं होते, नहीं सोच रहे होते। इतना ही तो मसला है। कई लोग बोलते हैं कि ओजोन लेयर उतनी ही मोटी है, उतनी ही दूर है कि पृथ्वी का तापमान उतना ही रह सके कि मनुष्य जीवित रह सके, तो ओजोन लेयर बनाने वाला भगवान ही तो है। इसका जवाब क्या है? जिन ग्रहों पर ओजोन लेयर नहीं है वहां मनुष्य नहीं रहता। यहां ना होती तो यहां भी ना रहता। और फिर यह भी तो हो सकता था कि ओजोन लेयर ना होती तो मनुष्य की त्वचा ऐसी होती कि उसे उन चीजों से फर्क ना पड़ता जिनसे पड़ता है। ऐसी कौन सी खास बात है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी उतनी ही है कि तापमान इतना ही रहे कि मनुष्य जी सके। यह भी तो हो सकता था कि दूरी कम या ज्यादा होती और मनुष्य की त्वचा में तापमान सहने की क्षमता ज्यादा होती। इसमें ऐसा क्या है? लफाजी है। और दर्शन, मैंने कहा दर्शन जैसे ये है, ये जो हो गया उसके बेस पर कल्पनाएं गढ़ने की कोशिश दर्शन ये करता है बेसिकली। दर्शन क्या है? गप्पों का, तार्किक गप्पों का संकलन। दिमाग लगाते हैं जबरदस्त, लेकिन है गपोड़ी किस्म के। तो ये अच्छा है जिसने कहा ना, इस आर्गुमेंट को बोलते हैं फिलोसफी में टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। आप नोट कर लीजिए, टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट बोलते हैं इसको। ईश्वर को साबित करने के लिए ऐसा आर्गुमेंट कई लोग देते हैं। जैसे ये है गुरुत्वाकर्षण है, ओजोन लेयर है, टेम्परेचर का आर्गुमेंट है। ये सारे आर्गुमेंट्स मिला के एक ही आर्गुमेंट है, टीलियोस से बना है। मतलब ये दुनिया इतनी व्यवस्थित जो है ना, ये यूं ही व्यवस्थित नहीं है, इस व्यवस्था के पीछे डिजाइन है। और डिजाइन है तो डिजाइनर भी होगा। वो डिजाइनर कौन है? ईश्वर है। ये आर्गुमेंट ठीक है। कल मैंने दिन भर इंटरव्यू लिया है इसके, मॉक इंटरव्यू, और मुझे लगा कि बहुत फंडामेंटल स्तर पर काम करने की जरूरत है। मेहनत कम करते हैं बच्चे, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और दुख ये है कि उनमें से कई लोग मानते हैं कि मेहनत सिर्फ हमें करनी चाहिए, उन्हें नहीं, या आपको नहीं। और ऐसा करने से कुछ होता नहीं है। तो मेहनत करेंगे आप लोग, सुस्ती मत कीजिए, खूब जम के पढ़िए। पढ़ने को ना अपने जीवन की शैली बनाइए। ये नहीं कि जब मौका मिला पढ़ लिए। होना ये चाहिए कि पढ़ाई से जब मौका मिला कुछ और कर लिया। इन डेप्थ स्टडी। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना, गहराई ना हो तो 2 सवाल के बाद 3 सवाल के बाद आदमी झेल नहीं पाता, तुरंत पोल खुल जाती है। और मेरा कल का अनुभव यह है कि थोड़ी मेहनत की जरूरत है। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, पर अधिकांश को मैंने देखा कि वो पढ़ाई बस काम चलाओ तरीके से पढ़ के, जो काम चला लेना किसी तरह से, वो अप्रोच होती है ना, वो नुकसान करती है। तो जो भी विषय पढ़ें, जीएस पढ़ें, वैकल्पिक विषय पढ़ें, जो भी पढ़ें, करंट अफेयर्स ही पढ़ें, तो डूब के पढ़िए। लगना चाहिए आपसे बात करके कि किसी सिविल सेवक से बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि रुचि आपने लिखी हो, मेरी रुचि है उपन्यास पढ़ना, और जीवन में 2 उपन्यास पढ़े हुए हैं, ऐसे थोड़ा होता है। बातचीत करके लगना चाहिए ना कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात चल रही है जो जीवन को लेकर सीरियस है, जीवन को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर सीरियस है। तो सीरियसनेस जब तक नहीं आएगी बात बनेगी नहीं। खैर, हम डिस्कस कर रहे थे, ये बात कर ली थी कि वेद और उपनिषद एक ही मूल धारा के दर्शन है। ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो अंतर था दोनों विचारधाराओं में। वेदों की नीति मीमांसा क्या थी? बहिर्मुखी, प्रवृत्ति मार्गी, इस तरह की थी, और कुछ हद तक स्वार्थ केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित थी। जबकि उपनिषदों की नीति मीमांसा में हमने 3 शब्द पढ़े थे। एक तो थी अंतर्मुखी, दूसरी क्या थी? संयम मार्गी या निवृत्ति मार्गी, और तीसरा शब्द था थोड़ी सी व्यापक सोच वाली थी, जिसको आप सर्वार्थ मूलक कह सकते हैं, स्वार्थ मूलक की जगह। फिर हमने देखा था कि वेद और उपनिषद में मिला के कौन कौन से नैतिक सिद्धांत काम करते हैं। उनमें से एक नैतिक सिद्धांत हमने जो पढ़ा वो था पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ हम लोग 4 पढ़ चुके थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष को पढ़ते हुए समझा था कि इसके विभिन्न शब्द कौन कौन से हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी भावात्मक अभावात्मक धारणाएं क्या क्या है, कौन से दर्शन क्या मानते हैं। फिर यह भी पढ़ा कि मोक्ष जीते जी मिल सकता है या मरने के बाद ही मिलेगा, इस पे अप्रोच का अंतर क्या है। और मोक्ष को समझाते हुए ही हम बढ़ गए थे कर्म सिद्धांत की तरफ। कर्म सिद्धांत को पढ़ के थोड़ा सा मोक्ष और एक छोटी सी बात और करेंगे, और फिर जो बाकी कुछ सिद्धांत थे वो देखेंगे। कर्म सिद्धांत ही गीता का मूल सिद्धांत है। जब गीता पर आएंगे तो इसी कर्म सिद्धांत का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आगे बढ़ेगी, बात बढ़ेगी। तो कर्म सिद्धांत की उस दिन परिभाषा केवल हुई थी, और परिभाषा ये थी कि कर्म सिद्धांत नैतिकता के क्षेत्र में कारण कार्य नियम है। यानी यह सिद्धांत मानता है कि नैतिक जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना जरूरी है, और इसको आप कारण कार्य कहें या कारण परिणाम कहें, वो एक ही बात है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कारण कार्य, यहां कार्य का मतलब परिणाम से है, तो जो भी परिणाम दिखता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और अभी आप जो कर रहे हैं वो कल को किसी ना किसी परिणाम को पैदा करेगा। इसी सिद्धांत का नाम है कर्म सिद्धांत। ठीक है। फिर बात यह हुई थी कि कर्म सिद्धांत को जस्टिफाई करना कुछ हद तक संभव हो पाता है, लेकिन जैसी बात आती है किसी विकलांग बच्चे पर जो जन्म से विकलांग है, उसकी व्याख्या हम कैसे करें। कोई बुरा व्यक्ति जो जीवन भर सुख भोगे, कोई अच्छा व्यक्ति जो दुख भोगे, उसकी व्याख्या कैसे करें। तो कर्म सिद्धांत को जस्टिफाई करने के लिए इसको आधार देने वाले जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत 2 मैंने आपसे बताए थे। एक था आत्मा की अमरता, और कांट को भी अंततः मानना पड़ गया आत्मा की अमरता का सिद्धांत।
और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को जस्टिफाई करने के लिए एक सिद्धांत और बना, पुनर्जन्म का सिद्धांत। कांट ने आत्मा की अमरता मान के पुनर्जन्म के मामले में गोल मटोल बात कर दी और चुप रह गया वहां पर भारतीय परंपरा इस मामले में थोड़ी ज्यादा सूक्ष्म कहें या जो भी कहें वैसी है। इसका अर्थ, आखिरी बात वही हुई थी, उसके बाद से मैं शुरू करना है। एक बार रिकैप केवल समझ लीजिए। आत्मा की अमरता का मतलब है, देखिए आत्मा होती है या नहीं होती दुनिया में किसी को नहीं पता है, ठीक है। कोई दाढ़ी वाला कहीं होती है तो दाढ़ी देख डरना नहीं है उसकी, है ना। कई बार दाढ़ी देख लोग डर जाते हैं कि इस दाढ़ी में सारा ज्ञान छिपा हुआ है ना। दाढ़ी और ज्ञान का कोई संबंध नहीं, दाढ़ी और जू का संबंध हो सकता है, ज्ञान का संबंध नहीं है। इसलिए कितनी बड़ी दाढ़ी हो, कितना बड़ा एंटीना हो, किसी की धौंस में आने की जरूरत नहीं है। सच बात यह है कि दुनिया में एक भी व्यक्ति को नहीं पता कि आत्मा होती है या नहीं होती है। जो कहता है कि आत्मा होती ही है वो मूर्ख है, जो कहता है कि आत्मा नहीं ही होती है वो दूसरे प्रकार का मूर्ख है। क्योंकि जिस क्षेत्र में जानकारी हो नहीं सकती वहां पर दावा करना मूर्खता का मूल आधार है। अब आप मूर्खता ये वाली चुनेंगे या वो वाली चुनेंगे, ये आपकी चॉइस का मामला है। तो ये अज्ञात प्रश्न है, अज्ञेय प्रश्न है। कुछ संभावनाएं ऐसी दुनिया में दिखती हैं जिनसे लगता है कि आत्मा हो सकती है, कुछ संभावनाएं दुनिया में ऐसी दिखती है जिनसे लगता है कि आत्मा को नहीं होना चाहिए, इसलिए दावा करना मुश्किल है। आत्मा होती क्या है और ये सारी डिबेट कहां से पैदा हो रही है? बुद्ध क्यों आत्मा को खारिज करते हैं? बुद्ध इतने, मतलब क्या कहूं, इतने महान चिंतक है इस मामले में। भारत के 9 दर्शनों में से 7 मानते हैं कि आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है। एक चार्वाक मानता है कि ना आत्मा होती है ना पुनर्जन्म होता है। बुद्ध कह रहे हैं कि आत्मा नहीं होती पर पुनर्जन्म होता है। इसका मतलब बिना आत्मा के पुनर्जन्म सोचा जा सकता है, और बुद्ध ने सोचा ही है, समझाई है अपने तरीके से। वो भी देखेंगे जब बुद्ध पे आएंगे कैसे समझाते हैं। तो पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लें कि आत्मा क्या चीज है, क्यों लोग आत्मा को मानते हैं, उसके पीछे मूल तर्क क्या है। देखिए, जब आप अपनी बात करेंगे, जैसे मैं या किसी व्यक्ति की बात करेंगे, उसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक को बोलते हैं भौतिक गुण और एक को बोलते हैं चेतन गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसी की, और दूसरा कॉन्शियसनेस वाली प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सी विशेषताएं हैं। इन 2 का समुच्चय कहलाता है व्यक्ति, मनुष्य या कोई प्राणी। तो भौतिक का मतलब तो बड़ा सरल सा है, जैसे किसी व्यक्ति का वजन कितना है, जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई कितनी है, और आदि आदि आदि, रंग कैसा है, ये हो सकता है। ये सब चीजें होती है भौतिक, जिनको इंद्रियों से देखा, स्पर्श किया, जाना जा सकता है। इन सबको भौतिक गुण कहते हैं। और भौतिक गुणों का संबंध सीधी सी बात है कि शरीर से होता है। तो भौतिक गुण हमारे शरीर के हैं। ये कहना कि मेरी लंबाई इतनी है, दरअसल हम कहना चाह रहे हैं मेरे शरीर की लंबाई इतनी है ना। मेरी लंबाई का मतलब मेरे शरीर की लंबाई, मेरा वजन इतना है का मतलब मेरे शरीर का वजन इतना है। क्योंकि जब मैं कहता हूं मैं सोचता हूं, तब मैं ये नहीं कहता कि मेरा शरीर सोचता है, तब मैं कहता हूं कि मेरी आत्मा सोचती है। और जब मैं कहता हूं कि मैं लंबा हूं, तब मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा शरीर लंबा है। तो मैं शब्द का प्रयोग हम शरीर के लिए भी करते हैं और चेतना के लिए भी करते हैं। तो जो दूसरे गुण है, चेतन गुण है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे विचार करना, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं सोचना। दूसरा है महसूस करना। कई लोग दिल में बाईं तरफ हाथ रख के बोलते हैं देखो धड़क रहा है, तुम्हारे लिए धड़क रहा है, जबकि वो केवल ब्लड की सप्लाई कर रहा है बेचारा। उसको पता भी नहीं है कि मैं किसके लिए धड़क रहा हूं। वो सिर्फ खून को पंप करके हर जगह भेज रहे हैं सही पते पर, ताकि खून अपना काम करे और बॉडी में खून का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे, उतना ही काम कर रहा है। तो सोचना, महसूस करना, इसके अलावा चीजों को याद रखना, चीजों को पहचान लेना। याद रखने का मतलब है कि बचपन में पहाड़े याद किए थे, आज तक याद ही है ना। पूरे याद नहीं होंगे, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं, जैसे 13 का पहाड़ा बीच में भूल जाते हैं थोड़ा ना, और 10 का कभी नहीं भूलते होंगे, 11 का तो आज से नहीं भूले होंगे ना। बच्चों को सबसे अच्छे पहाड़े लगते हैं 1, 10 और 11 का, क्योंकि इन तीनों को कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। 1 का तो सबसे पहले याद हो जाता है उनको, और 10 वाले में कोई दुविधा नहीं है, 11 में दुविधा नहीं है, 2 का भी याद हो जाता है उसके बाद, है ना, 5 का भी याद हो जाता है ना। लेकिन जैसे ही आप उनकी परीक्षा लेनी है, उनसे 13 का पूछिए, 17 का पूछिए, 19 का पूछिए, ये तीन पहाड़े बताते हैं कि उस बच्चे की मेमोरी किस प्रकार की है। आप में से है कोई 17 का याद हो ठीक से एकदम बहुत फास्ट वाला? अच्छा, और 19 का भी याद है? 19 सते बताओ कितना? 133। इतनी देर में तो कोई ऐसे ही बता देगा, काउंट करके बता देगा। सच में याद है? बढ़िया। जिसको याद है वो आत्मा है, ठीक है। तो चेतन क्रियाओं का मतलब जिन चीजों से है, उसमें एक हो गया सोचना, महसूस करना, तीसरा याद रखना, और चौथा है पहचान लेना। जैसे किसी को बहुत पहले देखा था, 10 साल बाद फिर देखा, देख क्या पहचान गए कि ये वही व्यक्ति है। इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन या प्रत्यभिज्ञान। ये सब चीजें कौन करता है? ये सब चीजें शरीर तो कर नहीं सकता है। शरीर कैसे चीजों को याद रखेगा, शरीर कैसे सोचेगा, विचारेगा? और इसका मतलब ये हो कि कोई एक चीज ऐसी है। इन सब गुणों को बोलते हैं सोचने का गुण, चिंतन का गुण। अब एक बेसिक बात समझिए, पूरे दर्शन की जो मूल समस्या है वो ये है, वजन एक गुण है, लंबाई एक गुण है, रंग एक गुण है। जैसे आप पूछेंगे कि ये गुण है, तो आप पूछेंगे ये गुण किसके हैं, ये गुण किस में है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये गुण एक व्यक्ति में है जिसका नाम है मैं, या जिसका नाम है सोहन, मोहन, राकेश, गीता, मीता, जो भी नाम है, वो इस नाम का व्यक्ति है। इसका मतलब एक बेसिक समझ है कि कोई भी गुण हवा में नहीं हो सकता। गुण को अस्तित्व के लिए एक वस्तु चाहिए जिसके अंदर वो निवास करता है ना। जैसे मैं कहूं कि मजबूत है, क्या मजबूत है? मैं कहूं मेज मजबूत है। मजबूती का गुण मेज में रह सकता है, मजबूती का गुण दीवार में रह सकता है, रुई में नहीं रह सकता है, पानी में नहीं रह सकता है। हर गुण को अपने अस्तित्व के लिए एक द्रव्य चाहिए, एक सब्सटेंस चाहिए, एक वस्तु चाहिए जिसके भीतर वो निवास करेगा। ये जो धारणा है फिलोसफी की कि कोई गुण
बिना किसी द्रव्य के, बिना किसी वस्तु के अस्तित्व में रह नहीं सकता, इस धारणा ने कल्पना पैदा कर दी। वो कल्पना ये है कि सोचना भी एक गुण है, महसूस करना भी एक गुण है, क्षमता है, ऐसे याद रखना, प्रत्यभिज्ञान करना, रिकॉग्नाइज करना, ये सब भी गुण है। इन सभी गुणों को अगर हम एक गुण मान लें, चिंतन का गुण मान लें, विचारण का गुण मान लें, तो सवाल है कि ये गुण रहता कहाँ है, किस चीज में रहते हैं? इन गुणों को आधार देने वाला अधिष्ठान या अधिकरण या सबस्ट्रेटम या लोकस वो कौन है? और तब एक कल्पना हुई कि इन सारे गुणों के लिए एक आधार चाहिए, और वो आधार है आत्मा। आत्मा वह वस्तु है जिसमें ये गुण एग्जिस्ट करते हैं, और शरीर वह वस्तु है जिसमें ये वाले गुण एग्जिस्ट करते हैं, और शरीर और आत्मा के समुच्चय का नाम है कोई व्यक्ति, यानी कि मैं। इसलिए पश्चिम के दर्शन में लंबी डिबेट है कि शरीर और आत्मा के बीच में कैसे मैनेज कैसे होता है, चीजें किस तरह से मैनेज होती हैं, इसको लेकर बहुत डिबेट्स हैं। साबित आज तक आत्मा भी नहीं हुई है, लेकिन जब कल्पनाएं होती हैं तो इस तरह की धारणा बनती है। धारणा ऐसी कि सुन के ठीक भी लगती है कि हाँ भाई, जैसे सोच रहे हैं तो कौन सोच रहा है, कोई तो होगा सोचने वाला, वो सोचने का गुण किसके अंदर है, तो कोई तो चीज होगी। बुद्ध ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ी देर में हम समझेंगे विस्तार में। यूं समझें कि आत्मा की व्याख्या वही है जो आजकल हम अपने कंप्यूटर्स में सीपीयू की करते हैं। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ वो चीज है आत्मा। सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में एक है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो सोचती है, विचार करती है, एक है मेमोरी यूनिट जो चीजों को याद रखती है, रिट्रीव करती है उन सब चीजों को। इसी प्रकार से हमारे भीतर एक ऐसा कोई खांचा है जो चीजों को स्टोर रखता है, जो चीजों को हम तक पहुंचाता है, जो लॉजिकल काम करता है, सोचने का काम करता है, कुछ वैसा है। अब इस धारणा से जब आत्मा बन गई तो लोगों ने फिर क्या किया कि जब आत्मा को एक सत्ता के रूप में मान लिया, एक वस्तु के रूप में मान लिया, तो आत्मा की धारणा का प्रयोग करके नीति मीमांसा में, नैतिक क्षेत्र में कुछ नए सिद्धांत दिए, नई व्याख्याएं कर दी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कर्म सिद्धांत इससे जस्टिफाई हो जाएगा। प्रश्न है कि मृत्यु के साथ कर्म सिद्धांत का लिंक तोड़ना है। ईसाइयत, यहूदी, इस्लाम, ये धर्म सैद्धांतिक रूप से मृत्यु और कर्म सिद्धांत का लिंक तोड़ नहीं पाते हैं। उनके पास क्या रास्ता? एक ही रास्ता बचता है। जैसे इन तीन धर्मों में कोई व्यक्ति मान लीजिए अच्छा जीवन जिए पर गंदी मौत मरे, दुख झेल के मरे, या कोई नीच व्यक्ति हो किंतु अच्छा जीवन जी के मरे, बाकी लोग कैसे जस्टिफाई करें इसको? उनके पास एक ही तरीका है, और वो ये कि जिसने बुरा काम किया है वो दोजख में जाएगा, नरक में जाएगा, और जिसने अच्छा काम किया है वो जन्नत में जाएगा, यानी स्वर्ग में जाएगा। तो जन्नत और जहन्नुम ये जो एक विरोध है, ऐसे ही ईसाइयत में देखेंगे हेवन है और उसके बाद हेल है, नरक है। यह यहूदी लोग मानते हैं। एक ही जीवन है, उसमें जो काम करोगे उसकी अकाउंटिंग रहेगी, और अकाउंटिंग के बाद क्या होगा? मौत हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था हिंदू लोग देहांत बोलते हैं क्योंकि देह का अंत होता है। इन तीनों धर्मों में मौत के बाद किसी व्यक्ति को कब्र में गाड़ देते हैं, जबकि हिंदू धर्म में जला देते हैं, क्योंकि हिंदू मानते हैं कि देह बेकार हो गई है, फूको इसको खत्म करो। इन तीनों धर्मों में धारणा यह है कि मृत्यु केवल एक वेटिंग रूम का कंसेप्ट है, कि मृत्यु का मतलब इंतजार करना है, मर गया अब वेट करेगा। इसलिए बोलते हैं रेस्ट इन पीस अंग्रेजी में। हिंदी में कोई बोले रेस्ट इन पीस, ये हास्यास्पद बात है, क्योंकि रेस्ट करने के लिए हिंदी में शरीर बचा ही नहीं है हिंदू व्यक्ति के पास, तो रेस्ट कौन करेगा? शरीर जल गया, आत्मा चलेगी काम पे अपने, कौन रेस्ट करेगा? इन धर्मों में क्या है कि मरने के बाद इसका मतलब है कि जिस दिन ईश्वर, अल्लाह या यहोवे न्याय करेगा, उस दिन तक वेट करना है कब्र के अंदर। और कहते हैं कि जिस दिन कयामत का दिन आएगा, कयामत समझते हैं ना, द डे ऑफ जजमेंट, जस्टिस, उस दिन अल्लाह जस्टिस करेंगे सबका। उस दिन सारी कब्रों के अंदर से जो मुर्दा लोग हैं रिसरेक्ट होंगे, रिसरेक्शन कहते हैं, फिर खड़े हो जाएंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे, और फिर वो खुदा के सामने अपनी बारी का इंतजार करेंगे। जब खुदा के सामने आएंगे तो उनके कर्मों को देखते हुए, उन्होंने कैसा जीवन गुजारा उसे देखते हुए उन्हें या तो जन्नत मिलेगी या दोजख या जहन्नुम मिलेगा। और यदि किसी के कर्म बहुत ही नीचतापूर्ण होंगे तो उसके अस्तित्व को शून्य किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये इन धर्मों की सामान्य धारणा है। इनके पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि एक जन्म में कुछ खराब हुआ नेक्स्ट में ठीक करवा दो, वो मैकेनिज्म नहीं है। कुछ लोगों ने माना है, जैसे आप ग्रीक फिलोसफी में देखेंगे तो जो सुकरात है, ये आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा। पाइथागोरस ने पुनर्जन्म का सिद्धांत एक तरीके से मान लिया है। ईसाइयत में कुछ लोगों ने माना, ईसाइयत में एक ब्रूनो नाम का आदमी था, उसने कुछ ऐसी बातें की पुनर्जन्म जैसी, तो उसको मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। मुसलमानों में जो सूफी लोग हैं उनमें से कई लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन ये धर्म प्रिंसिपली इन विचारों को नहीं मानते हैं। तो आत्मा की अमरता कहने से क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब हम जो हैं, हमारे दो पक्ष, एक पक्ष है हमारा शरीर, ये नश्वर है, नश्वर का मतलब है आनी जानी चीज है, खत्म हो जाता है, और जो दूसरा पक्ष है वो है आत्मा, आत्मा अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होता। मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है कि इस देह की समाप्ति का समय आ गया है, और जैसे ये देह समाप्त होगी आत्मा मुक्त हो जाएगी। जैसे कुछ लोग मानते हैं ना कि किसी कमरे में बंद कर दिया था, अचानक शीशा टूट गया, शीशा तोड़ के आत्मा बाहर निकल गई थी। ये गधेपन का चरम रूप है। अगर कोई आपसे ऐसी बात करे, बोलना कि तुम गधे नहीं, तुम चरम गधे हो। ये कुछ वैसी बात तुम कह रहे हो कि धूप को आने के लिए शीशा तोड़ना पड़ेगा। शीशा है तो धूप को आने के लिए तोड़ने की जरूरत नहीं है ना। ऐसी आत्मा चेतना है, चेतना, विचार। आप पता कैसी बात कह रहे हैं? आप ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं इस कमरे में था, विचार कर रहा था, बाहर गया, विचार नहीं छूट गया।
फिर विचार लाने के लिए मुझे कुंडी खोलनी पड़ी, फिर विचार को बाहर निकाला, फिर विचार बाहर आया, फिर मैं विचार लेके उस कमरे में गया और बीच में विचार अटक गया, दीवार तोड़नी पड़ी विचार ले जाने के लिए। आप कितना ही कमरे में कोई बंद कर दे आपको, किसी की याद अगर आपको आना चाहे तो उसकी याद आने के लिए दरवाजा खोलना पड़ता है कि यार याद नहीं आ रही, रुको रुको रुको, तो रोशनदान खोलो, एग्जॉस्ट चलाओ एग्जॉस्ट, तब याद आएगी ठीक से, वेंटिलेशन नहीं हो रहा यादों का। और उसके बाद अब याद आ रही है, अब याद आ रही है, अब उसका चेहरा याद आना शुरू हो गया, हाँ वो देखने में ऐसा है या ऐसी है, अब याद आ रहा है। इस चरम मूर्खता को बोलते हैं कि मरने के बाद आत्मा निकलती है तो शीशा टूट जाता है, दीवार फूट जाती है, ये वो बात है। क्योंकि यदि आत्मा चेतन है, विचार जैसी है, महसूस करने वाली चीज है, तो उसको दीवार नहीं तोड़नी पड़ेगी। और यदि दीवार तोड़नी पड़ रही है तो वो भौतिक वस्तु है, और यदि भौतिक वस्तु है तो इन प्रश्नों के उत्तर वैसे भी नहीं मिलेंगे उससे। इन प्रश्नों के उत्तर मिलने की एक ही शर्त है कि वो भौतिक ना हो, तो कि भौतिक तो मर जाना है, खत्म हो जाना चाहिए। अगर खत्म हो जाने वाली चीज से ही करना था तो फिर इस नाटक की जरूरत क्या थी? सीधे बोलते भौतिक वस्तु है, चार्वाक सीधे बोलते हैं। चार्वाक कहते हैं कि भौतिक शरीर में ही चिंतन का गुण है, और चार्वाकों की बात आज के समय में ज्यादा सही साबित हो रही है। जैसा सबसे पहला प्रमाण है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में कोई आत्मा नहीं होती है और वो गणित की क्रियाएं हमसे बेहतर कर लेता है। इसका मतलब केवल भौतिक वस्तुओं का समूह एक खास तरीके से जोड़ देने से गणितीय चिंतन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और जिस दिन कंप्यूटर बन गया, सीपीयू बन गया, लैंग्वेज के मामले में, गणित के मामले में, रीजनिंग के मामले में, चेस खेलने के मामले में हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और आप किसी कंप्यूटर को कितना भी खोल के देखिए, उसमें आत्मा नजर नहीं आएगी आपको। मतलब मेमोरी आएगी, सब कुछ आएगा, हार्ड डिस्क आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन किसी भी सूरत में कोई चेतन वस्तु नजर नहीं आएगी। और यदि ये सही बात है तो इससे एक बात साबित हुई जो चार्वाक कह रहे हैं, पूरी भारतीय परंपरा में केवल चार्वाक कह रहे हैं कि शरीर भौतिक है, भौतिक शरीर का ही एक गुण है चेतना। हम आत्मा से नहीं सोचते, हम शरीर से ही सोचते हैं। शरीर में ही एक क्षमता है कि हम सोच सकते हैं। और कंप्यूटर क्या साबित कर रहा है कि भौतिक वस्तुओं में ही वो क्षमता है कि ठीक तरीके से जोड़ देंगे तो चिंतन पैदा हो जाएगा उसमें। साबित तो ये हो रहा है। और इसलिए कहते हैं कि आत्मा को साबित करने का जो तर्क गढ़ा गया था वो तर्क आज के समय में कमजोर साबित हो रहा है, बहुत ताकतवर साबित नहीं हो रहा है। तो जिन लोगों ने गढ़ा वैदिक काल में, वो तर्क ये है कि शरीर तो मिट जाने वाली वस्तु है, जब मृत्यु होती है शरीर खत्म हो गया, आत्मा तो अनश्वर है, शाश्वत है, नित्य है, आत्मा मुक्त हो जाती है। और फिर मैकेनिज्म कोई भी मान लीजिए, अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, बस इतना सार है कि आत्मा के पास कर्मों का बैलेंस है। तो आत्मा से एक चीज और जोड़ दी इन लोगों ने, वो है कर्मों का बैलेंस। जो कर्म संतुलन होता है उसमें जो बैलेंस बचा हुआ कर्म शेष है, उस कर्म शेष के अनुसार, बैलेंस ऑफ एक्शंस के अनुसार इसे मिलता है नया शरीर। और नया शरीर जो है वो आत्मा के लिए एक नश्वर वस्तु है, उस शरीर में रहकर उसको अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीना होगा, ये सिस्टम है। और क्योंकि आत्मा नित्य है, कांट भी कह रहे कि आत्मा नित्य है, किंतु पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। यहां क्या है कि आत्मा नित्य है, अगर कर्म शेष बचा है तो फिर से जन्म लेना होगा। और कहां जन्म लेना होगा? वो कर्मों के बचे हुए संतुलन से तय होगा, उसके नेचर के अनुसार तय होगा कि हमें ये वाला जन्म किस स्पीशीज में मिलेगा, किस परिवार में मिलेगा, किस लिंग में मिलेगा, हमारा नाम क्या होगा, हमारी उम्र क्या होगी। ये सारी चीजें पहले से तय हैं, क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार हर चीज एडजस्ट हो जाती है। ये है कर्म सिद्धांत। यहां से बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी हाँ हाँ हाँ। ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर या सीपीयू में हम इनपुट देंगे तब वो काम करेगा, कमांड देंगे तो वो काम करेगा, जबकि मनुष्य का शरीर तो अपने आप सोचता है। इसका मतलब, और वैसे भी एक नियम है कि जब आप कोई तुलना करेंगे, तुलना में कुछ समानताएं कुछ अंतर होते हैं। अगर पूरी समानता होती तो दोनों का एक ही नाम होता। अगर सीपीयू और आत्मा में 100% समानता होती तो सीपीयू का ही नाम आत्मा होता। जब भी दो चीजों में तुलना होती है, वो तुलना ये नहीं होती कि 100% समानताएं हैं। इसका मतलब ये है कि एक बिंदु पर समानताएं हैं और कुछ बिंदुओं पर अंतर है। लेकिन जहां तक ये बात है, मेरे ख्याल से बहुत कम समय में ऐसी मशीनें आ जाएंगी जो अपने आप काम करेंगी। जैसे आजकल जिसको आप एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं कि एक बार आप उनको बस पैदा कर दीजिए, उसके बाद वो अपने आप, मतलब सेल्फ इवॉल्विंग प्रोग्राम्स हैं आजकल। तो एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम अपने आप नए इनपुट्स को एक्सेप्ट करके, एनालाइज करके अपनी क्षमताएं बढ़ाता रहता है जैसे। और तुलनाओं से कुछ साबित करना दर्शन में बुरी बात मानी जाती है। कुछ साबित करने के बाद तुलनाओं से उसे समझाना अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन दर्शन की दुनिया के सामान्य नियम है कि आप तुलनाओं से कुछ साबित नहीं कर सकते। तुलनाएं केवल बात समझने के लिए होती है, कुछ साबित करने के लिए नहीं होती। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर को हमने बनाया है तो हमें भी तो किसने बनाया होगा, वही परमपिता। हो सकता है, मैं तो कह रही हूं कि संभावना है 50-50 है, हो भी सकता है कि ईश्वर हो, लेकिन पक्का नहीं है, चांस की बात है। ठीक है, अरे मैं नहीं कह रहा हर चीज पहले से तय है। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म सिद्धांत के कुछ समर्थक मानते हैं कि हर चीज, यानी कि जैसे आप पुरुष के रूप में पैदा हुए और एक खास घर में पैदा हुए, आर्थिक स्थिति एक खास है, जातीय स्थिति एक विशेष आपकी होगी, है ना। ये सब संयोग से नहीं हुआ, ये सब डिजाइन का पार्ट है। कर्म सिद्धांत ये मानता है ये सब डिजाइन का पार्ट है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि आपने सवाल पूछा, ये भी तय था पहले से। आज आप वहां बैठे, बाई चांस नहीं बैठे। ये मत कहना कि सीट वहीं खाली थी। सीट वहीं क्यों खाली थी? क्योंकि डिजाइन का पार्ट केवल आपने, ये सब डिजाइन के पार्ट है।
सबकी डिजाइनिंग है, कौन कहाँ बैठेगा सबकी डिजाइनिंग है, कौन कब आके कहाँ बैठेंगे सब डिजाइन है। और उसी डिजाइन के तहत जब आप आए, आपको देखा सीट खाली है, आप बैठे और पीछे कोई खेल रहा था कि हाँ इसको यही सोचना है कि सीट खाली है इसलिए बैठ जाता हूँ। आप सोच भी वो रहे हैं जो कोई सोचवा रहा है आपको। जो लोग ऐसा मानते हैं उनको बोलते हैं नियतिवादी, डिटर्मिनिस्ट, कि हर चीज पहले से निर्धारित है। और ऐसा मानने वाले कम लोग नहीं है, बहुत लोग ऐसा मानने वाले, बहुत लोग मानते हैं जी। इस शब्द का हाँ वस्तु में द्रव्य कहना चाह रहा हूं मैं, सब्सटेंस बेसिकली। वस्तु से अच्छा शब्द द्रव्य, मतलब वस्तु से भौतिक फीलिंग आ जाती है ना। असल में समझाने के लिए शब्द कहां से लाएं? दर्शन में शब्द है द्रव्य, सब्सटेंस, कि प्रत्येक गुण के लिए गुणी चाहिए, गुण के लिए द्रव्य चाहिए, अधिष्ठान चाहिए, अधिकरण चाहिए, सबस्ट्रेटम, लोकस, ये सब चाहिए। अब ये सब शब्द जीएस में नहीं आते हैं, इसलिए समझाने के लिए वस्तु बोलना पड़ रहा है। मूल शब्द है द्रव्य या सब्सटेंस, वो चाहिए। ठीक है, चलिए। अब कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म के प्रकार, और प्रकार भी 2 तरह से देखे जाते हैं। अभी मैं असल में आपको समझाना चाह रहा हूं, वो विदेह मुक्ति सदेह मुक्ति का जो कंसेप्ट था ना मोक्ष वाला, उससे लिंक इस चीज का बनता है। तो कर्म होते हैं 3 प्रकार के, उनमें से एक को बोलते हैं संचित कर्म, संचित कर्म। दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म। ये शब्द आपने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा जीवन में, प्रारब्ध कर्म। नहीं शंकराचार्य पढ़ने की जरूरत है, वैसे भी सुना होगा अपने आसपास बड़े बूढ़ों को बात करते हुए, उसके प्रारब्ध ही ऐसा है क्या करें, ऐसी बातें सुनी होंगी, प्रारब्ध कर्म। और तीसरा शब्द होता है संचीयमान कर्म। संचीयमान या संचीयमान कहीं कहीं मिलता है देखने को, संचीयमान कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म भारतीय परंपरा में माने गए। इसका मतलब क्या है? देखो, जो कर्मों का हिसाब होता है ना, भगवान जी के यहाँ ऐसी व्यवस्था है। इस वाक्य का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि भगवान जी होते हैं, है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा माना जाता है। और भारतीय दर्शन में कुछ ऐसे दार्शनिक भी हैं जो कर्म सिद्धांत मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है ना। जैसे बहुत रोचक बात है, जैन दर्शन कर्म सिद्धांत मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। बौद्ध दर्शन नहीं मानता। एक सेंस में सांख्य दर्शन भी ईश्वर का विरोधी कर रहा है, लेकिन वहां भी देखिए कर्म सिद्धांत है। तो कर्म सिद्धांत को मानने के लिए ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं है। कई लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, कर्म सिद्धांत को मानते। तो क्या बोलते हैं? कर्म सिद्धांत एक स्वचालित व्यवस्था है, अपने आप चलता है। फिर एक प्रश्न है, जब कर्म सिद्धांत स्वचालित हो सकता है तो दुनिया स्वचालित क्यों नहीं हो सकती? अगर अंत में एक स्वचालित व्यवस्था मानी लेनी है तो दुनिया को मान लीजिए, फिर काहे इतना मगजमारी करते, इतनी सारी घूम फिर के मान जाते हैं। खैर, कर्म सिद्धांत ये मानता है कि कर्मों का हिसाब पैकेट्स में मिलता है। पैकेट्स यानी ये नहीं कि आपने एक कर्म किया उसका हिसाब अलग से होगा, फिर दूसरा किया, पैकेट्स में जैसे 100 कर्मों के पैकेट बना लेते हैं। एक बार में एक पैकेट खोल लिया, हिसाब बराबर किया, फिर वो खत्म हो गया, फिर दूसरा पैकेट खोल लिया, इस तरह से होता है। अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पैकेट्स में होता है। तो संचित कर्म का मतलब है वे कर्म जो पहले से एकत्रित हैं आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में डेबिट हो चुके हैं कर्म, अभी उनका फल मिलना बाकी है। एकत्रित, अभी फल प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि पैकेट खुला नहीं है, अभी पैक्ड है भगवान जी के पास या व्यवस्था के पास कि खोलेंगे इसको, हिसाब करेंगे, लेकिन उस पर आपका नाम छपा हुआ है, आपका बायोमेट्रिक अंगूठा उसका चिपका हुआ है, यानी कि खुलेगा आपका, किसी में शिफ्ट नहीं होगा, आधार कार्ड से लिंक्ड है। ठीक। संचीयमान कर्म, कार्य नहीं कर्म, संचीयमान कर्म वे कर्म हैं जो अभी इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। जैसे आप इन दिनों जो कर्म कर रहे हैं, जैसे क्लास में टीचर को परेशान करना, ये कुकर्म है जिसका फल मिलेगा जरूर। पैकेट कब खुलेगा पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर कभी ना कभी। इसी प्रकार क्लास में रोज देर से आना, ये भी एक बुरा कर्म है, जिस कर्म का फल कभी ना कभी मिलेगा जरूर, लेकिन अभी नहीं मिल रहा तो हमें लग रहा है कि ऐसे ही है, लेकिन कभी ना कभी मिलेगा। तो एकत्रित हो रहे हैं, इनका फल तो बहुत बाद में मिलेगा। प्रारब्ध कर्म जो है वो हैं जो पहले से एकत्रित थे, जिनका फल मिलना शुरू हो गया है, फल मिलना आरंभ हो गया है। और एक वाक्य में कहें तो पैकेट खुल गया है, पर पैकेट अभी पॉलिथीन बन के कूड़े में नहीं गया है, पैकेट खुल चुका है, हिसाब हो रहा है अभी, है ना। 100 का पैकेट खुला, उनमें से भी 30-40 का हिसाब हो गया, बाकी हो रहा है हिसाब। नोट्स में ना ये मत पूछना कि 100 का पैकेट होता है, ये मैंने समझाने के लिए कहा आपको, है ना। इसका मतलब जिन कर्मों का हिसाब अभी शुरू नहीं हुआ वो कौन से हैं? संचित। जिनका हिसाब होना शुरू हो गया है, पूरा नहीं हुआ है, प्रारब्ध। और जिनका हिसाब अभी हुआ ही नहीं शुरू, क्योंकि वो तो अभी आप कर ही रहे हैं, बाद में इकट्ठे होंगे, उसको बोलते हैं संचीयमान कर्म। अब एक जिज्ञासा आती है, आपको तो नहीं आई, आनी चाहिए थी वैसे। वो जिज्ञासा ये है कि जब हमने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि जीवित रहते हुए मुक्ति हो सकती है, उसका नाम क्या था? जीवन मुक्ति या सदेह मुक्ति कह देते हैं, जिसको मानने वालों में महात्मा बुद्ध भी हैं, अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य भी हैं, और सांख्य और योग दर्शन भी, और एक अर्थ में जैन दर्शन भी शामिल है। भाई जब कोई मर गया, मोक्ष मिल गया, बात समझ में आती है कि उसकी मौत एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे हुई जब उसका कर्म बैलेंस 0 हो गया था। अगर अच्छा कर्म भी रह गया ना थोड़ा सा, तो पुनर्जन्म होगा, सरनेम होगा अंबानी या गांधी। और अगर मान लीजिए 2-4 अच्छे कर्म बचे हैं, तो अंबानी परिवार में पैदा होके पता लगा 6 दिन के बाद बच्चा मर गया, बहुत बचाने का प्रयास किया, बच्चा स्वस्थ था, अचानक उसको कुछ हुआ और मर गया। ऐसा मतलब इतने ही कर्मों का बैलेंस बचा हुआ था, लेकिन अच्छे कर्म थे तो अच्छे घर में भेजा कि ठीक से खा पी ले 6 दिन फिर मर जाए, हिसाब बराबर। अरे बच्चा नहीं खाता पीता तो वो भी तो खाएगा पिएगा, वो सब खाए पिए और मर गया उसके बाद। ठीक है। डाउट तब होता है कि मान लो कोई कहे कि उसकी उम्र 40 वर्ष है, जैसे मान लीजिए, और 40 वर्ष में क्लेम कर दे कि अब मैं सदेह मुक्ति की स्थिति में हूं, जैसे बुद्ध ने क्लेम कर दिया। बुद्ध का क्लेम था कि मैं जीवन मुक्त हूं,
शंकराचार्य का क्लेम था कि मैं जीवन मुक्त हूं। सवाल ये उठता है कि जीवन मुक्त व्यक्ति जो है, और मान लीजिए मरा 70 साल की उम्र में, इन 30 सालों में जितने कर्म करेगा उनका क्या होगा? और इसका मतलब ये होगा कि अगर कर्म का बैलेंस बच गया तो इस मुक्त व्यक्ति को फिर कर्म बंधन में आना पड़ेगा, फिर पैदा होना पड़ेगा। तब कैसे मैनेज होगा? इसकी व्याख्या बुद्ध ने और शंकराचार्य ने लगभग एक तरीके से की है। वो तरीका क्या है कि जैसे ही व्यक्ति जीवन मुक्ति की अवस्था में आता है तो क्या होता है, ठीक से समझ लीजिए। उसके जो संचित कर्म है वो जलकर खाक हो जाते हैं। जीवन मुक्त होता ही क्या होता है, संचित कर्म जो है जलकर खाक हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में आ गया जहां कर्म का बैलेंस उसके लिए जीरो हो गया। उसने ऐसे कर्म कर दिए कि उन कर्मों का हिसाब करने के लायक उसका बैलेंस बन गया है। जो पैकेट खुल चुका है उस पैकेट को बीच में फिर से पैक करने का ऑप्शन नहीं है। तो प्रारब्ध कर्मों का फल तो मिलेगा, इनका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और इन्हीं का फल पूरा करने के लिए शरीर जीवित रहेगा। जीवन मुक्त व्यक्ति का शरीर इसलिए जीवित रहता है ताकि वो प्रारब्ध कर्मों का जो बैलेंस है उसे पूरा कर सके। अगर प्रारब्ध कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए 6 साल जीना जरूरी है तो इसकी बाकी बची उम्र कितनी है? 6 साल है। जिस दिन प्रारब्ध कर्मों का हिसाब पूरा हुआ उस दिन उसकी मौत हो जाएगी, विदेह मुक्ति में चला जाएगा। अब एक ही प्रश्न है कि जितने साल रहेगा उतने साल में जो नए कर्म करेगा उसका क्या होगा? इसी का जवाब गीता और बुद्ध ने दिया है। गीता इसको बोलते हैं निष्काम कर्म और बुद्ध इसको बोलते हैं अनासक्त कर्म। तो निष्काम कर्म लगभग वही चीज है जिसको बुद्ध ने अनासक्त कर्म कहा है। और इसका मतलब है, बुद्ध ने परिभाषा दी, भुने हुए बीज की तरह होते हैं, भूंजे हुए बीज की तरह बोलते हैं। बुद्ध बिहार साइड से थे ना, तो भूंजा हुआ बोलते हैं, भूंजे हुए बीज के समान। बुद्ध यूपी के थे, बिहार के थे, नेपाल के नहीं थे। जब नेपाल में हुआ था लेकिन कर्म भूमि उनकी बिहार रही, तो बुद्ध बिहारी थे, और महावीर भी बिहारी थे, तो बिहारी थे। सारे महापुरुष बिहार में हुए हैं, बहुत बढ़िया। और कृष्ण यूपी के थे, पर उनका भी नाम बाके बिहारी है, बाके बिहारी है ना। ठीक है, चलिए। भुना हुआ बीज का मतलब ये हो कि बीज का काम क्या है? बीज का काम है पौधे को पैदा करना। और यदि आप बीज को पृथ्वी में डालने से पहले, मिट्टी में डालने से पहले भून दें उसे, तो क्या फिर वो फल पैदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि जीवन मुक्त होने के बाद व्यक्ति जो कर्म करता है वो अनासक्त कर्म है। अनासक्त कर्म का मतलब जिन कर्मों को बिना आसक्ति के किया जाए, जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, चिंता नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, इन सारी इच्छाओं, इन सारे भयों से मुक्त होकर जो कर्म होता है उसे बोलते हैं अनासक्त कर्म, जिसमें स्व का भाव ही नहीं होता है। थॉमस होब्स रो रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है कि ये क्या बोल रहे हो, पर बुद्ध कह रहे हैं जिनमें स्व का भाव ही नहीं होता है उनको बोलते हैं अनासक्त कर्म। और अनासक्त कर्म होते हैं भुने हुए बीज की तरह है, इसलिए उनसे नया कर्म फल पैदा नहीं होता है। यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? तो इस प्रकार से कर्म सिद्धांत कोशिश करता है कि नैतिकता के क्षेत्र में कर्म नियम की स्थापना करे और हर व्यक्ति को यह महसूस करवाए कि नैतिक होना अंततः फायदेमंद ही होता है। कर्मों का प्रकार एक और दृष्टिकोण से देखा जा सकता है जो मीमांसा दर्शन ने बनाया है। कभी आप ऐसा कोई शब्द पढ़ें, इसका मतलब मीमांसा दर्शन कर्मकांडी दर्शन है, वो कर्मकांड को बहुत महत्व देता है और वो कहता है कि हमें किस किस तरह के कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसे कुछ उसने वर्गीकरण किया हुआ है। तो उन कुछ शब्दों को जान लीजिए। जब घर पे बातचीत हो ना, इन शब्दों का प्रयोग खूब करना है, इससे पेरेंट्स को लगेगा कि आप ठीक कर रहे हैं, दिल्ली में आके ठीक पढ़ाई कर रहे हैं और आपका ज्ञान उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा है जिस रास्ते पे वो चाह रहे थे कि आपका ज्ञान आगे बढ़े। जैसे एक होता है नित्य कर्म, वो तो सामान्य है, मतलब दिन प्रतिदिन के जीवन में जो कर्म करने हैं उन सबको नित्य कर्म कहेंगे। जैसे सुबह सुबह उठ के ब्रश करना, कई लोग वो भी नहीं करते, अलग बात है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे नित्य कर्म। और फिर प्रत्येक सप्ताह नहा लेना, उसे बोलते साप्ताहिक नित्य कर्म है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म का मतलब कोई यज्ञ, हवन, अनुष्ठान आदि करना, किसी निमित्त, किसी इच्छा से, तो यज्ञ करना, हवन करना, अनुष्ठान करना। जैसे फिल्म से पहले भगवान सत्यनारायण की पूजा रखवाई है, पढ़ाई तो की नहीं, तो भगवान सत्यनारायण की पूजा रखवाई है, ये नैमित्तिक कर्म है। हे भगवान सत्यनारायण फिल्म करवा देना, इस भाव से अगर आप पूजा करवा रहे हैं तो नैमित्तिक कर्म है। ठीक है। तीसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म का एक मतलब तो होता है कि जो कर्म करने चाहिए सामान्य जीवन में वो, और कभी कभी किसी विशेष उद्देश्य से अगर कोई कार्य करते हैं, मतलब विशेष यज्ञ हो, विशेष हवन हो। नैमित्तिक कर्म सामान्यतः जो लगातार होने वाली चीज जीवन में उनके लिए होता है, जब किसी विशेष उद्देश्य के साथ करें, तो जो मैंने कहा ना फिल्म्स के लिए, वो ज्यादा अच्छा काम्य कर्म माना जाएगा, ना कि नैमित्तिक। नैमित्तिक का मतलब सुबह उठ के रोज 1 घंटा पूजा करना, उस तरह कर्म को नैमित्तिक कर्म कह देंगे, और काम्य कह देंगे स्पेसिफिक कोई पर्पज अगर है तो उसके लिए। एक होता है निषिद्ध कर्म, ये सब कर्मकांड की व्याख्या है। निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म का मतलब है जो काम करने का निषेध है, जो काम भूल के भी नहीं करना है। एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में इसके लिए शब्द है टैबू। तब्बू नहीं, टैबू, TABOO, टैबू। टैबू शब्द सुना आप लोगों ने? टैबू का मतलब होता है निषिद्ध कर्म।
हर संस्कृति में, हर सभ्यता में कुछ कर्म एकदम निषिद्ध होते हैं कि जो भूल के भी नहीं करना है। जैसे भारतीय परंपरा में, विशेष रूप से हिंदू समाज की बात करें उत्तर भारत में, गाय का मांस निषिद्ध कर्म है। अपनी सगी बहन, सगा भाई, कजन, फर्स्ट कजन, मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कजन, ब्रदर या सिस्टर जो भी है, उसके प्रति वासना का भाव, काम भाव या प्रेम भाव, प्रेम यानी वासना वाला प्रेम, वो निषिद्ध कर्म है। लेकिन मुस्लिम समाज में कजन्स को लेकर वो निषिद्ध कर्म नहीं है। तो हर समाज की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं कि कौन सा कर्म निषिद्ध है, टैबू है, उसको बोलते हैं निषिद्ध कर्म, जो होना नहीं चाहिए। और हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है, जहां गाय बंधी थी एक बार, निषिद्ध है। गाय बंधी थी, याद है आप लोगों को? गोत्र मतलब। और निषिद्ध के बाद एक कर्म और होता है, उसको बोलते हैं प्रायश्चित कर्म। अगर कोई गलत काम हो ही गया है, अगर कोई निषिद्ध कर्म हो ही गया है, तो उसके लिए विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रायश्चित कर्म। 1000 ब्राह्मणों को बुला के जिमाना पड़ेगा, उनको ठीक से खीर पूड़ी हलवा खिलाना पड़ेगा, फिर वो 6 दिनों तक लगातार यज्ञ के मंत्र पढ़ेंगे आपके पक्ष में, उसके बाद जाके ऊपर से माफीनामा मिलता है, उसके पहले माफीनामा नहीं मिलता है। इनको बोलते हैं प्रायश्चित कर्म। जैसे मध्यकाल में यूरोप में कैथोलिक चर्च में क्या होता था कि यदि कोई गलती कर बैठे, फिर वो कोर्ट में जाएगा, सॉरी चर्च में जाएगा, वहां कन्फेशन बुक्स होता था, एक डब्बा, वहां जाके जीसस आई एम सॉरी आई हैव डन दिस एंड दैट, और अंदर बैठा है पुरोहित, जो वहां का फादर है, वो बैठा हुआ है, ये सारी बता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, आज मैं उससे मिलने गया था, अंदर से आवाज आ रही, उसका फोन नंबर क्या है। तो बहरहाल इतना ही नहीं, इसने कन्फेशन बोल दिया। ये अच्छी परंपरा इस सेंस में कि अगर गलती हो गई और किसी ने अच्छे दिल से गलती मान ली कहीं जाकर, ईश्वर के सामने जाकर, कम से कम ये भरोसा है कि आगे ठीक रहेगा ये व्यक्ति, ये अच्छी बात थी। हद ये थी कि उसके बाद जो पादरी होते थे, सर्टिफिकेट देते थे उनको कि ईश्वर द्वारा तुम्हें माफ कर दिया गया है, और नीचे अपना नाम और ब्रैकेट में ईश्वर का ठेकेदार, कि इस शहर का ठेका ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है, तो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड आई फॉरगिव यू। ऐसी ठेकेदारी केवल भारत में ही, दुनिया भर में नहीं, दुनिया भर में ठेकेदार को जहां मौका मिलता है ठेकेदारी शुरू कर देते हैं, तो वहां भी ये प्रायश्चित कर्म हुआ। और इस प्रकार कर्म सिद्धांत में ये सब बातें हुई। कोई अगर आपसे पूछे कर्म सिद्धांत अच्छा है या बुरा है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो हर चीज के दो फायदे नुकसान दिमाग में रखिए, ताकि आप उसके बारे में एक मूल्यांकन कर सके, मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है, कर्म सिद्धांत की अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है। कौन सा कंसेप्ट? हाँ, नहीं, ऐसे थॉट्स दुनिया में लगभग सबको आ जाते हैं, कितना ही टैबू हो जाए, लेकिन क्योंकि वो टैबू है, इसलिए जैसे ही ऐसा भाव मन में आता है, उसके तुरंत बाद सुपर ईगो बहुत ताकत के साथ कुचलता है उन भावों को। गिल्ट फीलिंग होती है कि कितना गंदा इंसान हूं मैं, कितना नीच इंसान हूं मैं, छी, क्या दिमाग में आता है, हाय राम, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, खुद को झापड़ मारा कस के, खुद को मुक्का मारा, ऐसी अभ्यास करते करते फिर वो भावनाएं बंद हो जाते हैं। लेकिन ये नेचुरल है, किसी भी मनुष्य को अपने आसपास दिखने वाले व्यक्ति में से किसी के प्रति आकर्षण का भाव पैदा हो जाए तो सामान्य बात है। अब संयोग से उनमें से कोई भाई, कोई बहन, कोई फर्स्ट कजन, कोई सेकंड कजन अगर है, मन तो, दिल तो बच्चा है जी, उसे थोड़ा ना पता रहता है कि क्या करना क्या नहीं, वो तो पहले करता है, फिर सुपर ईगो झापड़ मारता है ऊपर से कि बेशर्म कहीं गए, उधर नहीं इधर देख, मन तो ऐसे ही काम करता है ना। तो अगर ऐसा भाव, एथिक्स की क्लास पढ़ने का पर्पज एक ये भी है कि ऐसा हो जाए जीवन में, बहुत लोड मत लीजिए, ध्यान हटा लीजिए, लेकिन खुद को बहुत गालियां मत दीजिए। ये समझ लीजिए कि दुनिया में हर व्यक्ति इस दौर से गुजरता है, एक आध क्षण के लिए ऐसा भाव मन में आ जाना तो बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। बहुत सारे लोग उन चीजों के लिए घुट रहे हैं जो उनको पता नहीं है कि सबके साथ होती है, वो सोचते हैं कि उनके साथ ही हो रहा है, ये सामान्य बात है। नीचता इस चीज में नहीं है कि मन में ऐसा भाव आ गया, नीचता उस भाव को पल्लवित करने में है। भाव आने से कोई माई कड़ा रोक नहीं सकता, दाढ़ी कितनी बड़ी हो उसकी, कोई बाबा कैसा भी हो, अगर वो ये कहता है कि उसके मन में वैसे भाव नहीं आते, तो या तो वो झूठा है या बीमार है, तीसरी संभावना नहीं है। मतलब ठीक बात है, झूठा है या बीमार है। अगर वो स्वस्थ व्यक्ति है और सच बोलने वाला है तो ऐसी बकवास कभी नहीं करेगा। वो इतना ही कहेगा कि मैंने उन भावों पर यथासंभव नियंत्रण कर लिया है और अब वो भाव नहीं के बराबर आते हैं, ये हो सकता है। पर कोई ये कहे कि उसके मन में ऐसे भाव आते ही नहीं जो समाज के हिसाब से बुरे हैं, वो झूठ है, सफेद झूठ है। गिल्ट विल्ट से बचना चाहिए। छोटा सा जीवन कितना गिल्ट लेके चलेंगे अपना। कर्म सिद्धांत के फायदे ये है कि प्रायः हर व्यक्ति अच्छा कर्म करने का दबाव महसूस करता है। देखिए, एथिक्स की क्लास करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईश्वर एक विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो भी दुनिया चली रही है। पर यह बात तय है कि हमारे समाज में मुश्किल से 1-2-3% लोग ऐसे होंगे जो ईश्वर में अविश्वास या ये डाउट कि ईश्वर है या नहीं, अज्ञेयवाद जैसी स्थिति में रहते होंगे। मेरे ख्याल से 95% प्लस लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और वो ईश्वर में विश्वास रखना, कर्म नियम में विश्वास रखना, इसको एक ही बात मानते हैं कि ईश्वर यानी कर्म सिद्धांत भी चलता है। और अगर ये भय लोगों के मन में है कि कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, और देख ही नहीं रहा, नोट भी कर रहा है, और उसका हिसाब बराबर होकर रहेगा, ये भय ठीक ठाक लोगों को सही रास्ते पर रखता है। बहुत सारा नैतिक विचलन हमारा कम हो जाता है सिर्फ इस भय से कि इसका हिसाब होने वाला है। इसलिए हमारे समाज में अधिकांश लोग अच्छा कर्म करते रहें, ये दबाव बना रहता है, चीजें ठीक रहती हैं। दूसरा, परोपकार जैसे भाव इससे बढ़ते हैं।
इसी लालच में कि मैंने कुछ पाप किए थे, अब कुछ पुण्य कर लूंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा, तो लोग कभी क्या करेंगे, सबको पानी पिलाएंगे, लंगर करवा दिया, सबको भोजन करवा दिया, कुछ और सहायता किसी की कर दी। तो इससे एक परोपकारिता का भाव बढ़ता है, जिससे समाज को ठीक बनाने में एक फायदा मिलता है। ये बेसिक फायदा इस कर्म सिद्धांत का है, जो कि ठीक बात है। इससे नुकसान क्या होता है? एक नुकसान तो ये है कि इससे हमें कुछ अलौकिक बातों में विश्वास करना पड़ता है, जिनके पक्ष में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। डीमेरिट्स का मतलब यह है कि एक तो हमें अतार्किक बातों पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है ये सिद्धांत। जबकि हम दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें ऐसा दिखता नहीं कि ये चीज काम कर रही है, तो अतार्किक बात है, अलौकिक बात है, पारलौकिक बात है, उस पर विश्वास करना पड़ता है। और दूसरी सबसे बुरी स्थिति यह है कि जो व्यक्ति बेचारा बचपन से बुरी स्थिति में है, दिव्यांग स्थिति में है, बचपन से कोई बीमार व्यक्ति है, तो बीमारों और वंचितों, दिव्यांगों, वंचितों, इन सबके वंचन को, इन सबकी बीमारी को, इन सबकी परेशानी को जस्टिफाई कर देता है। आप फिर दया भी तो नहीं कर सकते, करुणा भी नहीं कर सकते कि अरे इसी ने ऐसे कर्म किए होंगे, इसका फल मिल रहा है। सबसे बुरी स्थिति है कि वंचित व्यक्तियों के वंचन को जस्टिफाई कर देना, उन्हीं के पिछले जीवन के कर्मों से उसको लिंक कर देना, और इसके बाद क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। समाज सोचता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो खुद ही नीच था पिछले जन्म में, इसलिए ऐसा हुआ है। तो जो पहले से पीड़ित है उसके प्रति असंवेदनशीलता, ये जो पैदा होती है कर्म सिद्धांत की सबसे बुरी बात, वो संवेदनहीनता या असंवेदनशीलता कहिए, ज्यादा अच्छा शब्द है संवेदनहीनता, उनके प्रति हमें संवेदनहीन बनाता है। बस दो अच्छी बात और दो बुरी बात बताने की स्थिति में अगर आप हैं तो उतना काफी है। आगे बढ़ा जाए। वैदिक और औपनिषदिक नीति मीमांसा में जो 5-6 बातें थी, उनमें से हमने जो पढ़ लिया, एक पढ़ लिया पुरुषार्थ, एक पढ़ लिया कर्म सिद्धांत, बाकी छोटी मोटी 3-4 चीजें हो रही हैं, जिनमें से एक चीज है वर्णाश्रम। और वर्णाश्रम आपको पता ही है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और आश्रम। क्या बात है, जबरदस्त बताया आप लोगों ने। वर्ण प्लस आश्रम, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण क्या है आपको अच्छे से पता है कि वर्ण व्यवस्था कहती है कि क्षमताओं के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन। देखिए, दुनिया के किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो एक सिद्धांत है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन के बिना समाज का विकास हो ही नहीं सकता, ये तय मान के चलिए। डिवीजन ऑफ लेबर तो चाहिए ही चाहिए। अगर हर व्यक्ति हर काम करेगा तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। कभी अपने जीवन पर अप्लाई करके देखिए, आप लोग जो भोजन करते हैं, क्या उसका गेहूं आपने उपजाया था? कोई मतलब नहीं। किसी ने गेहूं उपजाया, बरसात का इंतजार किया, कटाई हुई, फसल को भेजा, किसी ने खरीदा, फिर उसको भेजा, किसी ने उसको आटा बनाया, आटा बना के पैक किया, पैक करके एक पूरी रिटेल चेन में दुकान पे आया और आपने जाकर दुकान से ले लिया, या उस रेस्टोरेंट या टिफिन व्यवस्था के मालिक ने उसको खरीदा, जो अपने घर पे पूरी व्यवस्था करके खाना बनाता है, टिफिन में पैक करता है, फिर आपके पास आता है। कम से कम 100 लोग लगे हैं उस पूरे रास्ते में कि आप खाना खा सके। और अगर सब अपना अपना पूरा काम कर रहे होते तो सब किसी तरह से खा ही रहे होते, बस कुछ और नहीं कर सकते थे। कितने आप जो कपड़े पहनते, कितने लोगों ने उस कपड़े को बनाने की प्रक्रिया में जरा भी योगदान दिया है? कुछ नहीं। कपास उपजाने से लेकर धागा बनने तक, धागे से कपड़ा बनना, कपड़े की कटाई आपके नाप के हिसाब से या एक अनुमान के हिसाब से उसे सिलाई करना, आप तो गए शॉप पे, पहन के देखा, ठीक लगा, खरीद के ले, यूज कर लिया उसको। हर व्यक्ति एक एक काम संभालता है, तब जाके समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 25-30 की उम्र में पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ना अपने कपड़ों की जिम्मेदारी, ना अपने भोजन की जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ पढ़ाई। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि बाकी सब लोग अपना काम कर रहे हैं। ये होता है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। व्यक्ति वही करे जिस काम में वो एक्सपर्ट है, जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उसका प्रोडक्टिविटी बेहतर है, वो काम करे। तो ये तो तय है कि दुनिया में किसी भी समाज का विकास तभी होगा जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा। और डिवीजन ऑफ लेबर को लाने के लिए दुनिया में बहुत सारे समाज अपने अपने सिस्टम्स बनाते हैं। इन सिस्टम्स में से एक को बोलते हैं ओपन सिस्टम, एक को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के प्रदर्शन के माध्यम से अपना काम बदल सके, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, गतिशीलता हो, लचीलापन हो। जैसे अभी की व्यवस्था में है, आप में से कुछ लोग किसी ना किसी नौकरी में भी होंगे, सिलेक्ट हो चुके होंगे या कहीं जॉब कर रहे होंगे। अब आपका मन कर रहा है कि आप आईएएस के बारे में सोचें, तो ओपन सिस्टम है, एग्जाम दीजिए, सफल हो जाइए, आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, क्या दिक्कत है? तो जब व्यक्ति को अपनी क्षमता और योग्यता के हिसाब से किसी भी पद पर जाने की छूट रहती है, ये होता है ओपन सिस्टम। और जब ये चीज तय हो जाए और तय होने के बाद, तय करने में या तय हो जाने के बाद उसमें न गतिशीलता हो न लचीलापन हो, आपसे कहे कि यही करना है बस। जैसे अधिकांश लड़कियों को बचपन से क्या मिल जाता है, बस तुम लड़की पैदा हुई हो, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, जिंदगी भर चूल्हा चौका करना है, बस कुछ और नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है पढ़ने के लिए, बस यही करना है। ये क्लोज सिस्टम है कि आपके जीवन की सारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई सिर्फ इस संयोग से कि एक क्रोमोसोम वाई की जगह एक्स हो गया, इतना ही मामला था। ऐसे ही कोई दलित के घर में पैदा हो गया, इसलिए उसके जीवन में पढ़ने पढ़ाने की संभावना खत्म, सैनिक कार्य करने की संभावना खत्म, स्टार्टअप करने की संभावना खत्म। उसे केवल और केवल कोई सहायक कार्य करना है। दूसरों के बाल काटने हो सकते हैं, दूसरों के नाखून काटने पड़ सकते हैं, दूसरों के घर की सफाई करनी पड़ सकती है, मरे जानवर की लाश उठाने का काम मिल सकता है, शमशान घाट में काम करने को मिल सकता है।
लेकिन अगर वो सोचे कि मैं पढ़ लूं पढ़ा लूं, ये नहीं कर सकता। और इसका मतलब वो एक बंद व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था जो थी बेसिकली शुरुआत में क्षमताओं के आधार पर विभाजन की खुली व्यवस्था थी। और मैंने आपसे परसों भी ये बात कही थी कि खुली व्यवस्था हो तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, शायद कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। हाँ, खुली व्यवस्था में एक समस्या होती है, अगर आप शुद्ध रूप से मेरिटोक्रेसी के समर्थक बन जाएंगे तो वंचित वर्गों का क्या होगा, ये एक समस्या होती है। तो खुली व्यवस्था संवेदनशीलता के साथ हो तो सबसे शानदार बात होती है। तो खुली व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि 4 वर्ण से आपको पता ही है, BKVS, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और यदि मामला सिर्फ इतना हो कि भैया हर 10 साल में एग्जाम होगा और उस एग्जाम की रैंकिंग से तय होगा कि आपका कौन सा वर्ण है। एग्जाम हुआ, कहा कि अरे बधाई हो, तुम ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए हो, वाह क्या बात है। कह कि हाँ आजकल मेरा मन करता है सेना वाला काम करने का। हाँ तुम क्षत्रिय हो गए हो, तुमने एग्जाम पास कर लिया, तो अब से आप क्षत्रिय हैं, अब से आपके नाम के अंदर में सिंह लगाया जाएगा। तो अब वो सैनिक बन गया। 10 साल सेना कार्य किया, फिर एग्जाम हुआ, इस बार सैनिक वाले उसमें वो प्रोफिशिएंसी नहीं है कि सैनिक रह सके। फिर तय हुआ कि अब ये क्या कर सकता है, तो पाया कि अब ये सेना में आने वाले व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे सकता है। तो कहा कि अब आप ब्राह्मण हो गए हैं, अब आपको ठीक से पढ़ना है, अपने अनुभव बच्चों को सिखाने हैं, पढ़ाइए। तो अब से आपका नया डेजिग्नेशन हो गया ब्राह्मण सेवा। और जब ये 60 साल का हो गया, अब ये ना पढ़ा पा रहा है, ना पढ़ पा रहा है, सैनिक कार्य तो नहीं कर पा रहा है, स्टार्टअप की उम्र निकल गई इसकी। अब तो अभी क्या करेगा कि मैं घर बैठना नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी ऑफिस में ना सिंपल सहायक वाले काम करता रहूंगा। ठीक है, अब से आपका शुद्ध सेवाओं में स्थानांतरण कर देते हैं, अब से शुद्ध सेवा में चला गया। शुद्ध सेवा ग्रेड 1, शुद्ध सेवा ग्रेड 2, शुद्ध सेवा ग्रेड 3, तो ग्रेड 1 शुद्ध सेवा में आ गया। क्या परेशानी? ऐसा भी होता है, किसी कॉलेज में कोई लेक्चरर था, रिटायर हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक में ऐसा होता है, किसी और जगह क्यों, रिटायर हो गए, 60 साल के हुए, रिटायर हो गए। अब उसी कॉलेज या उसी यूनिवर्सिटी या उसी विभाग को बाद में जरूरत है किसी सहायक अध्यापक की, मिल नहीं रहा है। और उसमें एक परमिशन है कि जो रिटायर्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो घर बैठे बैठे परेशान हो रहा है, उसे फिर से अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन हो गया। पहले वेतन था 1.25 लाख रुपए, अब कितना है, 25,000 रुपए है। अधिकार नहीं है, HOD बताएगा कि आपको ये क्लास लेनी है, तो लेगा वो क्लास। क्या समस्या है? आप जिस डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, रिटायर होने के बाद एक नई ओपनिंग है जिसमें आप उसी डिपार्टमेंट में सहायक का काम कर सकते हैं। और क्योंकि आप खाली हैं, आपका मन करे कि मैं कम से कम कुछ करता रहूं, आपने वो काम चुन लिया। कई लोग करते हैं ऐसा, तो इसमें क्या बुरी बात है? अगर ये सिस्टम हो तो कितनी शानदार बात है। क्या चीज? हाँ, सम्मान नहीं मिलता, तो उस अवस्था में उतने सम्मान की उम्मीद क्यों करनी है जो सम्मान आपको HOD होने के समय मिलता था? नहीं करनी चाहिए उम्मीद। और सम्मान कितनी भूख है तो घर में बैठो, अपने घर बैठो आराम से, कौन मना कर घर बैठने के लिए? बहुत लोग दुनिया में हैं। तो कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, मैनेज कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, अपनी अपनी स्थिति है। कुल मिला के ये व्यवस्था खराब उस दिन से हो गई जब से ये व्यवस्था बंद व्यवस्था हो गई, और उसके बाद जन्म से तय होने लगा कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। स्पष्ट हुआ? आधुनिक काल में इस पर जो डिस्कोर्स चला वो चला एक तरफ से महात्मा गांधी और दूसरी तरफ से डॉक्टर अंबेडकर। इस बात को हमेशा समझ लीजिए कि जिसने झेला होता है ना उसके विचारों में, और जिसने नहीं झेला होता है उसके विचारों में ठीक ठाक अंतर रहता है। विचारों में भी, उनकी उग्रता में भी, तीक्ष्णता में, इंटेंसिटी में अंतर रहता है। महात्मा गांधी वर्ण से वैश्य थे, है ना, तो बिजनेस कम्युनिटी के व्यक्ति थे, और गीता को इतना पढ़ा था। वो कहते हैं कि मेरी 2 माताएं हैं, उनमें से एक गीता माता है। उनके दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें गीता 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 छपा हुआ है हर जगह। लगभग हर चीज वही बोलते हैं जो गीता में लिखी हुई है। और गीता इसलिए तुरंत मत पढ़ने वाले हम लोग। गीता की सबसे बुरी बात यह है कि गीता वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वाली पुस्तक है। बचा लेते हैं, थोड़ा सा हम भी बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मामला बचता नहीं बहुत ज्यादा। तो गीता में वर्ण व्यवस्था का समर्थन है। आज जब पढ़ेंगे देखेंगे, मतलब हम बचा लेंगे, लिखेंगे ऐसा ऐसा कुछ ऐसी बातें जिससे भगवान श्री कृष्ण बच जाएं। क्या जमाना आ गया है, भक्त लोग भगवान को बचा रहे हैं। कहां उम्मीद थी कि भगवान भक्तों को बचाएंगे, लेकिन देखिए जमाना कैसा आ गया है। पर गीता वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है। और महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के इतने बड़े समर्थक हैं, इतने बड़े समर्थक हैं कि अपनी एक पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है हिंदू धर्म। जब महात्मा गांधी को पढ़ेंगे मैं इस पुस्तक का हवाला आपको दूंगा कहीं कहीं। छोटी मोटी बात लिख के नहीं गए हैं, वो लिखे गए हैं कि वर्ण व्यवस्था मानव समाज में उतना ही अनिवार्य नियम है जितना प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से तुलना की है वर्ण व्यवस्था की। इसलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी बहुत महान चिंतक नहीं है, वो महान नेता थे। उनको नेतृत्व करना आता था। उन्हें एक मरे हुए समाज में जान फूकनी आती थी। एक मरे हुए समाज को, मतलब बटे हुए समाज को एक करके किसी एक उद्देश्य पर ले आना, ये उनका कौशल था। हर नेता चिंतन भी करता है, नेता सफल हो तो चिंतन भी अच्छा मान लिया जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कविताएं भी लिखते थे। कविताएं तो साधारण किस्म की हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री की कविताएं हैं तो लोग क्या बोलते हैं, शानदार कविताएं हैं। PM है, कविताएं लिख रहा है, तो कविता देवी पर एहसान किया है PM ने, मजाक थोड़ा है। इसलिए लोगों ने क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाह। हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखी कि क्या है, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या लिखा, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कितना मौलिक लिखा, बहुत मौलिक लिखा। और महान कवि है क्योंकि प्रधानमंत्री थे। कौन बोलेगा महान कवि नहीं है, मरना किसी को। कुछ कविताएं बढ़िया भी लिखी, प्रसिद्ध हो गए।
लेकिन कोई अगर ये कहे कि हिंदी या भारतीय कविता के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बहुत सम्मान से लेना चाहिए, ये वैसी ही बात है कि दर्शन की परंपरा में महात्मा गांधी का नाम बहुत सम्मान से लेना चाहिए। ठीक दार्शनिक है, अच्छे कुछ मामलों में अच्छे, हर मामले में नहीं। ऐसी ऐसी बात कह गए। जब इनको बाद में लगने लगा कि खराब बात बोल दी मैंने, अंबेडकर ने सवाल पूछे मुश्किल मुश्किल। अंबेडकर से इतने तार्किक प्रखर, मतलब जो आदमी 2 PhD करके आया हो विदेश से, इंग्लैंड अमेरिका से, उससे पंगा बोलना आसान थोड़ा है। और जो बचपन से झेल झेल के बड़ा हुआ हो, भाई जो आदमी झेलता है ना वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको रात दिन वही सोचता है कि उसी पर स्टडी करो। ये वैसे ही है कि किसी को बीमारी हो जाए ना, वो उसका विशेषज्ञ हो जाता है उसके बाद। आधा डॉक्टर वही हो जाता है, इतना रिसर्च करते, इतना पढ़ते, लेटेस्ट दवाई कौन सी है, डॉक्टर बात करते घबराता है उससे, कितने रिसर्च ये पढ़ के आया, मुझे नहीं पता उतनी। और बाकी लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि उनको झेलना नहीं पड़ा ना तक। तो अंबेडकर ने पूछा कि भाई ये बताओ कि कोई व्यक्ति संयोग से घर में पैदा हो गया, भंगी के घर में, आप क्यों उसको पढ़ने से रोकते हैं? संयोग को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे 2 बातें। पहली बात, भंगी को पूरा अधिकार है कि खूब पढ़े, कोई नहीं रोक रहा है, जो रोकता है झूठ बोलता है, गलत बात है। वर्ण व्यवस्था नहीं रोकती है, पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ो, BA करो, MA करो, PhD करो, कोई नहीं रोकता है। किंतु उसके बाद में जब व्यवसाय चुनना हो तो वही चुनो जो आपको मिला है। यानी अगर वो PhD कर ले, उसके बाद उसको सफाई करनी चाहिए दूसरे घर में जाके। तो अंबेडकर बोले ये बात कुछ हजम नहीं हो रही गांधी जी, एक व्यक्ति के जन्म का इतना महत्व, एक संयोग का इतना महत्व कि आप जीवन छीन लेंगे उससे? कह रहे नहीं अंबेडकर, ध्यान से सोचो, तुम गहराई में नहीं जा रहे हो। तुम कह रहे हो कि संयोग से इस घर में पैदा हो गया तो इतनी बड़ी सजा, मैं कह रहा हूं कि इस घर में पैदा क्यों हुआ ये सोचो। इसको बोलते डेस्टिनी, नियति। ऐसे ही पैदा नहीं होगा संयोग से, इसको स्पेशली इस घर के लिए डिजाइन किया गया था और वहां भेजा गया है। और यदि कोई व्यक्ति कंफ्यूजन में आके कहे कि मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, नहीं, भगवान ने जो भेजा वो देखो, भगवान ने तय किया तुम्हारे लिए। अब ये सब विचार महात्मा गांधी के थे। अंतिम दौर में महात्मा गांधी समझ गए थे कि मैंने बहुत ही खराब विचार दे दिए हैं और राष्ट्रपिता होते हुए ठीक नहीं लगता कि ऐसे विचार में दूं। अंत में बोले कि मैं अंतरजातीय विवाहों का समर्थक हूं, मैं अंतरजातीय विवाहों में ही जाऊंगा। ये सब किया उन्होंने। जाति व्यवस्था का समर्थन ज्यादा नहीं किया, वर्ण व्यवस्था का किया, अस्पृश्यता का विरोध किया। उनके हिसाब से वर्ण व्यवस्था में समस्या अस्पृश्यता है, बस लोग टच करना शुरू कर दें ठीक हो जाएगा सब। उनको मूल समस्या वही लगती थी। 2 ही काम करने हैं, एक तो वर्ण व्यवस्था मतलब अस्पृश्यता खत्म हो जाए, दूसरा छुआछूत खत्म, मतलब छुआछूत के बाद दूसरा मंदिर प्रवेश हो जाए बस। अंबेडकर कह रहे हैं इससे क्या होगा? साथ बैठ के खा लिया, मंदिर में घुस गए, उससे क्या होगा? जहां घुसना चाहिए, फैक्ट्री में घुसना है, स्कूल में घुसना है, यूनिवर्सिटी में घुसना है, आप मंदिर में घुसा रहे हो उसको। मंदिर में घुस के घंटी बजा रही, क्या हो गया उससे? उससे क्या होगा? जहां जहां अवसर है जीवन में, वहां तो घुसा नहीं आपने। और इसलिए एक बहुत बड़ी डिबेट हम आगे चल के पढ़ेंगे गांधी और अंबेडकर की, जिसमें वर्ण व्यवस्था एक बड़ा बिंदु बनने वाला है। अगर आपसे पूछे वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या मूल्यांकन है, आप कहें कि अब ये व्यवस्था आउटडेटेड है, अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। और यदि वर्ण व्यवस्था पे वर्तमान मूल्यांकन पूछें तो आप कहें कि अब ये व्यवस्था धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जा रही है। क्यों अप्रासंगिक हो रही है? 2-3 तर्क सोच के देखिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए 4 वर्ण तभी तक, हाँ जी बोलिए। अभी गीता को आने तो काहे परेशान हो रहे हो भाई? जब गीता पढ़ेंगे तब उसे बचाना, आएंगे उस पर भी, तब पढ़ेंगे। गीता ऐसी किताब है, मेरा मन पता क्या कहता है, मेरा मन कहता है कि 25 साल की उम्र से पहले गीता पढ़ने पर बैन लगा देना चाहिए, निषिद्ध कर्म होना चाहिए गीता पढ़ना 25 साल की उम्र तक। 25 से 50 से कोई पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस की बात है। और 50 के बाद नहीं पढ़े तो जेल होनी चाहिए इंसान को। 25 से पहले पढ़ा तो जेल, और 50 के बाद ना पढ़ा तो जेल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए थोड़ा वेट करो, थोड़ी देर समझाते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो पहली बात है कि वर्तमान में वर्ण व्यवस्था क्यों अप्रासंगिक हो गई है, इसकी बड़ी सामान्य सी वजह है। देखो, एक तो ये व्यवस्था आज की जटिलताओं को संभालने में सक्षम नहीं है, जटिलताओं को संभालने में अक्षम। इसका मतलब यह हुआ कि आज के जमाने में ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन यानी व्यवसायगत वैविध्य इतना ज्यादा है कि केवल 4 वर्णों में आप उसको डिफाइन कर नहीं सकते। व्यवसायगत वैविध्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दुनिया भर में बढ़ा है। जब तक सरल समाज होता है ना, तब तक व्यवसाय 3-4 प्रकार के ही होते हैं कि क्या करते हो, सैनिक कार्य करते हैं, सेना में हो, पुलिस में हो, CRPF में, उन सबको कहते हैं सैनिक कार्य, ठीक है। आप क्या करते हैं जी, पढ़ाते हैं, तो ठीक है, सब पढ़ाने वाले एक तरफ हो गए, सब स्टार्टअप खेती वाले एक तरफ हो गए, और जो इनमें से किसी में नहीं है वो एक तरफ हो गए। लेकिन जैसे जैसे ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ये संभव नहीं रहता कि आप हर व्यक्ति को किसी न किसी वर्ण में सेट कर दें। जैसे गांधी जी खुद क्या थे, नेता थे, ये किस में आएगा, कौन से वर्ण में आएगा? तो जो व्यक्ति सबको कह रहा है कि वही करो जो तुम्हारा वर्ण कहता है, वो खुद क्या कर रहा था? गांधीगिरी, नेतागिरी, और वो किसी वर्ण में आती नहीं थी। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इसी प्रकार से इंजीनियर, अब इंजीनियर हो सकता है कि इंजीनियरिंग पढ़ाता हो सकता है कि सेना से संबंधित इंजीनियरिंग करके पिस्तौल बना रहा हो, तोप बना रहा हो, और हो सकता है कि इंजीनियर इंजीनियरिंग के व्यवसाय में हो। कैसे व्याख्या होगी? ऐसे हजारों प्रोफेशंस आ गए जिन प्रोफेशंस को वर्ण व्यवस्था के माध्यम से चलाया नहीं जा सकता। और अगर थोड़ा बहुत चला भी नहीं किसी तरह से, तो भी जो वर्ण व्यवस्था जन्म से तय होती है उसमें तो बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता।
किसी डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर बन ही जाए, ये गारंटी है या केवल संभावना है? केवल संभावना है। अमिताभ बच्चन के बेटे ने कितनी कोशिश की, राजीव गांधी के बेटे ने कितनी कोशिश की, लेकिन नहीं बात बनी, अपनी फील्ड में नहीं चल पा रहे हैं, क्या करें, ऐसा हो जाता है। और ऐसे लोग इसी पीढ़ी में कई हैं जो पॉलिटिक्स में या फिल्मों में आए, कोई बैकग्राउंड नहीं थी, झंडे गाड़ दिए। शाहरुख खान को देखिए, कोई बैकग्राउंड नहीं। नवाजुद्दीन को देखिए, ऐसे कितने लोग हैं जो पहले इरफान खान को देखिए, पहली बार आए और झंडे गाड़ दिए। और कई लोग हैं जो पूरी सुविधाएं होने के बाद भी नहीं कर पा रहे। अनिल अंबानी को देखिए। और वैश्य होना, बिजनेसमैन होना, उस वृत्ति का होना जन्म से आता है, तो क्या कारण है कि लगभग बराबर संपत्ति के बाद मुकेश अंबानी लगातार कई गुना बढ़ता जा रहा है और अनिल अंबानी हर 6 दिन भैया को देखता है कि भैया एक और केस हो गया है, इतना पैसा और दो, जेल में ना जाऊं मैं ताकि। समझ, जरूरी नहीं है कि वो जन्म के साथ आए। तो जन्म मूलक होने की वजह से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्रतिभा चल पाए। तो आप कहिए कि इन वजहों से ये कहा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था ठीक नहीं है। और तीसरी बात, वर्ण व्यवस्था अप्रासंगिक इसलिए भी कि आजकल के जमाने में समानता का महत्व है। आजकल की व्यवस्थाओं में विषमताएं नहीं चल पाती हैं। संविधान नाम की एक चीज है जो चलती है देश में, जिसमें अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, सबसे बड़ा 17 बड़े अक्षरों में बताना है, ये वो भी है। और इसलिए आज के समय में वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना अप्रासंगिक है, आउटडेटेड होना है। इससे जितना बचा जा सके उतना बेहतर है। इसके बाद आइए आश्रम व्यवस्था। आश्रम, प्राचीन सनातनी परंपरा ने सोचा कि हम जीवन की ऐसी व्यवस्था कर दें कि चीजें ना फिक्स रहें। तो जीवन की योजना को 4 हिस्सों में बांट के देखा गया। जब 4 से काम नहीं चला तो 16 कर दिया इसका। तो प्लानिंग ऑफ लाइफ, जीवन की योजना। वरना क्या, तो लोग परेशान रहते हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो उन सब प्रश्नों का एक ही बार में जवाब देकर छाप दिया कि देखो इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। जो FAQs होते हैं ना लाइफ के, FAQ क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। तो कोई भी व्यवस्था क्या करती है कि जो प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले हैं उनका जवाब एक साथ संकलित करके बांट देती है कि लो भाई पढ़ लो इसको। तो हर व्यक्ति सोचता था कि मेरी इतनी उम्र है, मुझे क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो ऋषि मुनि बोले एक ही बार में छाप देते हैं, इसको पढ़ो, काम चलाओ अपना। तो सबसे पहले 0 से 25 वर्ष तक क्या करना है, उसके बाद 25 से 50 तक क्या करना है, फिर 50 से 75 क्या करना है, 75 के बाद अगर बच जाए तो 100 तक, 100 या 100 से ज्यादा। अगर कोई नहीं मर रहा है लगातार तो क्या करें, ये थोड़ा कि 5वां बनाएंगे उसके लिए। तो चौथा है 75 प्लस वटेवर, जहां तक आप जाना चाहें। तो पहले 25 वर्षों के लिए जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य। आप सब लोग इसमें आते हैं तो इसका ठीक से पालन करना चाहिए। और इसका मतलब ये होता है मन वचन कर्म से, ध्यान रखना है, केवल कर्म नहीं, मन वचन भी। मन वचन कर्म से केवल शिक्षा दीक्षा में ध्यान लगाना। और यहां शिक्षा और दीक्षा दोनों का संबंध पढ़ाई से है। सिर्फ पढ़ाई, अध्ययन, मनन, मंथन, चिंतन, इन सब में ध्यान लगाना। और दूसरी बात है जीवन के सुखों के प्रति संयम और विरक्ति का भाव रखना। तो सुखों, और सुखों में विशेष रूप से कौन सा, जो काम चेतना वाली बात है, उनके प्रति विरक्ति का भाव। केवल और केवल पढ़ाई। कोई कहे मेरे साथ कॉफी पियोगे, बोले नहीं, लस्सी पीऊंगा, और वो भी अभी नहीं, 25 साल 1 दिन का होने के बाद, तब तक केवल पढ़ाई। और हे माया, मुझसे दूर रहा करो। मैं जानता हूं तुम्हें शैतान ने भेजा है मेरा रास्ता डिगाने के लिए, लेकिन मैं डिगूंगी नहीं। हे पुरुष माया, मुझसे दूर रहो। मतलब ये बात केवल लड़के नहीं, लड़कियां भी तो सोचेंगी, ऐसा थोड़ा है ना। तो जब भी कोई आपको बहुत सुंदर लगने लगे, आप समझ जाओ कि शैतान ने माया को भेजा है, नारी या पुरुष किसी भी रूप में भेजा है। और कबीरदास कह गए हैं, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। उसकी पहचान बताइए, तिरगुन की फांस हाथ में लेके डोलती है। तिरगुन का मतलब सत्व रजस तमस। बोले मधुरी बानी, बहुत मीठा बोलती है। यदि कोई पुरुष या स्त्री आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करे और आपको लग जाए कि इसका उद्देश्य दरअसल डोरे डालना है, तो समझ जाओ कि ये माया रूप आपके सामने है। उससे जितनी दूरी बना के रखें उतना बेहतर। इस व्यवस्था को कहा गया कि 25 साल की उम्र तक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। अब मैं पूछूं आपसे, चलो 25 साल के हो गए, आप हम हो गए, है ना। तो 25 की उम्र तक इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसी व्यवस्था थी कि लड़कियों को तो कहा कि तुम तो घर में चूल्हा चौका करो, तुम क्या करोगी पढ़ के। सवर्ण समाज के लड़कों को, जो सवर्ण लड़के होते थे, उनमें भी मुख्य रूप से ब्राह्मण, थोड़ा बहुत क्षत्रिय, शिक्षक। भाई ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब शिक्षा, और शिक्षा किसको मिलती थी। अब वैदिक लेटर वैदिक समाज को ध्यान से देखें, लड़कियों को शिक्षा नहीं के बराबर। तो 100 में से 50 संभावनाएं खत्म। तो लड़की है, तो क्या करेगी पढ़ के, घर बैठ, वहां जाएगी, पढ़ेगी भी नहीं, बट लोग नहीं पढ़ेंगे। ये वाली जो बदतमीजी है, ये आज की है या हर दौर की बदतमीजी है, हर दौर की बदतमीजी। मैं ऐसी बात जब भी कहूं, मैं केवल व्यंग्य में कहता हूं, है। मेरी मूल चेतना एकदम नहीं है। और भारतीय पुरुषों को अच्छे से पता है कि अगर लड़का फेल हो रहा है, इसकी वजह लड़का नहीं, इसकी वजह कोई लड़की है। ठीकरा फोड़ने में ये समाज इतना अच्छा है, ठीकरा हमेशा फूटेगा दूसरे पे ही। बलात्कार भी होगा तो लड़की की ड्रेस ठीक नहीं थी, लड़के हैं गलती हो जाती है। नेताजी ने कहा है, लड़के हैं गलती हो जाती है। लड़की से गलती बड़ी हुई, उसने ड्रेस का ध्यान नहीं रखा। उसे क्या पता कि नर पिशाच घूम रहे हैं यहाँ पर, तो पिशाचों के इलाके में कपड़े उसी हिसाब से पहनो कि पिशाच लोग देख के भड़क ना जाए। ये हमारा समाज ऐसा है कि गलती ढूंढने में हमेशा वंचित कोई ढूंढता है कि ठीकरा वहीं फूटेगा चाहे जो हो जाए। बहरहाल ब्रह्मचर्य का मतलब
लड़कियों को शिक्षा थी नहीं, और लड़कों में किसको थी? शूद्र लड़के को शिक्षा नहीं मिलेगी, ऋषि मुनि के आश्रम में एंट्री नहीं मिलेगी, उसको तो शिक्षा कैसे मिलेगी? वैश्य बच्चों को शिक्षा के नाम पर केवल बही खाता समझाते थे, बही खाता, और वो समझने के लिए 3-4 दिन काफी होते थे, 25 साल तक 3-4 दिन कभी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? क्षत्रियों को तीर चलाना, गदा चलाना, वो सब सिखाते थे, थोड़ी बहुत पढ़ाई बेसिक पता रहे, योजनाएं, युद्ध योजना, व्यूह कौशल क्या होगा वो सब सिखाते थे। और जो ब्राह्मण बच्चे होते थे, असली ये आश्रम उनके लिए था कि आश्रम में रहना है, आश्रम में ही रहना है, ऋषि मुनि के पास रहना है, और बचपन से ही ठीक से अध्ययन करना है। और अध्ययन का मूल मतलब चारों वेद ठीक से कंठस्थ कर लेने हैं, और वहीं से वो परंपरा आज तक चली आ रही है कि स्कूल में टीचर बोलता है, फिर बच्चे बोलते हैं जोर जोर से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 ये परंपरा आज तक चल रही है, श्रुति परंपरा, कि टीचर का मूल काम है बोल बोल के याद करवाना, और बच्चों का काम है दोहरा दोहरा के याद करना। बहरहाल ये बड़ी अच्छी व्यवस्था वैसे है। 25 थोड़ा ज्यादा रख दिया मेरे ख्याल से, आप कहना चाह रहे होंगे, है ना? चलो ठीक है। 25 से 50 का जो है उसको बोलते हैं क्या? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि अब इस व्यक्ति की शादी या विवाह, तो विवाह की सही उम्र मानी गई है 25 वर्ष। इसकी व्याख्या कई लोग कहते हैं कि अच्छा विवाह 25 में, उसके पहले ब्रेकअप चलेंगे, उसके पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में वो सब करना है, विवाह 25 में कर लेना है। और 25 से 50 की उम्र मानी गई है विवाह का जो जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उस जीवन को जीने की उम्र। इसमें व्यक्ति को क्या क्या करना है? अपना धन वन कमाना है, समृद्धि का जो प्रयास करना है। तो पारिवारिक जीवन का मतलब एक तो पारिवारिक सुख, वो तो है ही, साथ में परिवार के सब लोग ठीक से जीवन जी सके, उनके लिए अर्थव्यवस्था को मैनेज करना। पुरुषों को ध्यान में रख के सारी बातें की जाती हैं इसमें, जबकि महिलाओं की भूमिका भी तो है इसमें। तो ये हो गया गृहस्थ जीवन। इसमें व्यक्ति को सुख भोग करने का जो काम माना गया है, जीवन का एक पुरुषार्थ, तो काम पुरुषार्थ का संबंध जीवन के जिस दौर से माना गया है वो है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम। 25 से 50 वर्ष की उम्र का ये समय है। 50 साल में आते थे मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो जाता है। आजकल 40 की उम्र मानी गई है। मिड लाइफ क्राइसिस ये शब्द है, मिड लाइफ क्राइसिस, इसका मतलब एक ऐसी उम्र जब व्यक्ति की जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो जाती, और फिर उसे लगने लगता है कि जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन का मूल्य क्या है। उसने अपना पद अच्छा मिल गया, सत्ता मिल गई, धन मिल गया, परिवार सेट हो गया, जिम्मेदारियां पूरी हो गई, बच्चों की शिक्षा भी इतनी हो गई कि अब वो अपने रास्ते पर चल पड़े, अब बहुत जिम्मेदारी बची नहीं है। तब उसको लगता है कि अब जीवन का सार क्या है। तो जो आजकल 40 की एज में मानते हैं, इन लोगों ने 50 की एज में देखा, और यहां से माना गया कि अब जीवन जीने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाना चाहिए। इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना है? इस व्यक्तिगत जीवन से थोड़ी थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर देनी है। रहना परिवार में ही है, परिवार में ही रहना है, किंतु थोड़ा सा तटस्थ हो जाना है परिवार से। या परिवार का मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियों से, दिन प्रतिदिन के जो झगड़े हैं उनसे थोड़ा दूर हो जाना है, और ज्यादा कोशिश करनी है समाज के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति दायित्व, क्योंकि इस व्यक्ति के पास अनुभव की पूंजी है जो नई पीढ़ी के पास नहीं है। तो अपने ज्ञान और अनुभव से समाज का मार्गदर्शन करना, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना, जितना हो सके समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभाना, ये जो पेइंग बैक टू सोसाइटी बोलते हैं पश्चिम के लोग, लगभग वो चीज है। लेकिन रहना घर में ही है, घर छोड़ के भाग नहीं जाना है, घर में रहना है, अपनी जरूरतें कम कर लेना, आवश्यकताएं कम करना। तो न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन जीना, सामाजिक भाव से जीवन जीना, ये होता है वानप्रस्थ। अगर चौथा आश्रम आ ही जाए जीवन में, अधिकांश का तो 3 महीने पड़ जाता काम, तो इसको बोलते हैं संन्यास। तो 75 की उम्र के बाद संन्यास है, और अब मोक्षकामी हो जाना है बेसिकली। तो मोक्ष के लिए प्रयास करना है, मुमुक्षु बन जाना है। मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष के लिए प्रयास करता है। अब इसके सारे प्रयास केंद्रित है मोक्ष के लिए, अब समाज की चिंता नहीं, अब इसको सीधे सीधे परम तत्व के बारे में सोचना है। पता नहीं क्या सोच के ऐसी व्यवस्था की है इन्होंने, कहा कि अब इसको घर में नहीं रहना है, घर छोड़ देना है। जिस उम्र में आदमी कमरा नहीं छोड़ पाता, उसमें आदमी को बोले घर छोड़ देना है। और इस व्यक्ति को अपने जीवन के लिए एकमात्र तरीका भिक्षाटन है। भिक्षाटन समझते हैं? भीख मांगना, दूसरे घरों में जाना और कहना भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए, भिक्षाम देहि। लोग देखेंगे 75 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा, उसको भिक्षा देंगे, खाना देंगे, वही खाना खाएगा, और फिर साधना में लग जाएगा, जंगल में बैठा है, कहीं ध्यान में लगा हुआ है। तो तप, ध्यान आदि ये सब क्रियाएं करना, और मोक्ष प्राप्ति के प्रयास में मोक्ष प्राप्त कर लेना। तो ये जो 4 व्यवस्थाएं हैं, इनको कहा गया आश्रम व्यवस्था। और वैसे व्यवस्था ठीक है, बहुत बुरी नहीं है, बस ये कि 75 के बाद भेजो मत जंगल में किसी आदमी को, उसको घर में स्थान मिलता रहे, ज्यादा बेहतर है। आज के समय में कोई अगर आपसे कहे तो पहले बताइए कि ये वाला ठीक चल रहा है 25 की उम्र तक, ये तो ठीक नहीं चल रहा। तो आजकल की एक समस्या है प्री मैच्योरिटी, पूर्व परिपक्वता। समय से पहले बच्चे ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ने को उतावले हैं, और जो प्रेम की आयु है वो घटती जा रही है, विवाह की बढ़ती जा रही है, प्रेम की घटती जा रही है। बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस इस दौर में है। मतलब समाज का जो परिवर्तन होता है ना, वो बाबाओं के चाहने से रुकता नहीं है। बाबाओं की अपनी समझ है, समाज की अपनी समझ होती है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के विकास में एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है समाज के सामने कि समाज परंपरागत ढांचे से चल ही नहीं सकता है, असंभव है।
दूसरा, दवाइयां इतनी तरह की हैं कि व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। जब जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है तो युवा रहने की उम्र भी बढ़ गई है। पहले के समय में 35-36 तक आते आते व्यक्ति एकदम थक जाता था, क्योंकि भोजन उतना अच्छा नहीं, सुविधाएं अच्छी नहीं, सप्लीमेंट्स उतने अच्छे नहीं थे। अब तो सलमान खान को देखिए, राहुल गांधी को देखिए, देश के सबसे योग्य 2 विवाह योग्य कुंवर जो हमारे समाज में है, उनमें से एक 55-58 के बीच चल रहा है। सलमान खान की कितनी उम्र है बताओ? क्या एग्जैक्ट पता? 56 साल। देखो, एक पीएम साहब 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं, और देखिए वो 56 साल का युवक। तो राहुल गांधी की उम्र 45-50 के बीच में कहीं होगी शायद, 50 के आसपास। और देखिए एकदम युवक नजर आते हैं, यहाँ कोई दिक्कत है। और कुछ ऐसे विवाह आपने सुने ही होंगे, तो दिग्विजय सिंह ने शादी की हाल ही में। और एक मिलिंद सोमन नाम का व्यक्ति है जिसकी 55 की उम्र है, शादी उसने की है अभी। तो अब वो ये सिस्टम्स बहुत काम नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली समस्या क्या रही है? प्री मैच्योरिटी। इसका मतलब बच्चे बहुत जल्दी जवान हो जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जवान मत लिखिए, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो जिज्ञासा अनंत रहती है उनको, और हर स्कूल में हर क्लास में एक ज्ञानी बच्चा ही जाता है कहीं ना कहीं से। वो ज्ञानी बच्चा ज्ञान का प्रवाह फैलाई देता है क्लास के अंदर। तो पेरेंट्स कितनी भी कोशिश कर ले कि बच्चा ज्ञान ले जाता है कहीं ना कहीं से, पेरेंट्स परेशानी की, हमें तो ज्ञान दिया नहीं, सारे रास्ते बंद किए हुए थे, कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ इसे? तो हर क्लास का एक बच्चा, आप में से उसके चेहरे देख के लग रहा है कि आप वही बच्चे रहे होंगे अपनी क्लास में। कुछ तो ऐसे जो ज्ञान प्राप्त करके आए होंगे, कुछ ने ज्ञान बांटा होगा जरूर। तो आप ये बताएं कि अभी का दौर जो है, आप तो स्कूल कॉलेज से पढ़े होंगे 8-10 साल पहले ही, कौन सी क्लास में जनरली बच्चों को सारे राज पता लग जाते हैं? 6th क्लास। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनको 6ठी क्लास तक ये सब राज नहीं पता थे? ठीक। 7वीं? कितने बच्चों को 7th में भी नहीं पता लगा? और 8वीं क्लास तक जिनको नहीं पता लगा? ऐसे बच्चे भी हैं। कितने लोगों को 9th क्लास में पता लगा? चलिए ठीक है। तो पहली बात प्री मैच्योरिटी, यानी अब सोचिए 5वीं क्लास का ये लोग बोल रहे हैं। जैसे मैं पूछा कौन सी क्लास में, बच्चा कह रहा है 5वीं क्लास। 5वीं क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है बेचारा? मुश्किल से 9 साल का होता होगा, 9 या 10 मैक्सिमम। 10 साल के बच्चे को अगर इन चीजों का ज्ञान भी और रुचि भी है, सीधी सी बात है, जानने की रुचि तो हो ही सकती है ना किसी भी उम्र में। अगर है तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा कितनी जल्दी अपने बचपन से वंचित हो गया है। तो बचपन खोने के बाद उसकी वैल्यू समझ में आती है, और बचपन खत्म होता है इन्हीं हरकतों से बेसिकली। मतलब जैसे ही आपको बड़ा होने का शौक हो गया, वैसे ही आपका बचपन खत्म हुआ। तो 13 साल की उम्र तो वैसे मानी जाती है टीनेज, जब से बच्चों को इंटरेस्ट इन चीजों में आने लगता है जानने में। लेकिन अगर उससे पहले भी हो रहा है तो इसका मतलब तनाव की स्थिति है। तो एक समस्या है प्री मैच्योरिटी, जो आप देखते होंगे कि आजकल बच्चों में पहले की तुलना में बचपन कम दिखता है, बड़ा होने की टेंडेंसी ज्यादा है। और दूसरा दिखता है कि आजकल लोग बड़े नहीं हो रहे, बूढ़े हो ही नहीं रहे। उम्र 55 की, दिल बचपन का। इसको बोलते हैं लेट एजिंग या डिलेड एजिंग। एजिंग की स्पेलिंग AGING होगी ना? डिलेड एजिंग, देरी से आने वाला बुढ़ापा। तो लोग चाहते नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि पैदा भी जवान हो, मरो भी जवान, उसी में पैदा होकर उसी में मर जाए। इससे होता क्या है? इससे ये व्यवस्थाएं थोड़ी छिन्न भिन्न होने लगती हैं। जब बच्चे बड़ों की तरह बर्ताव करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसा माहौल बनता होगा। भाई कोई युवक और युवती घूम रहे हों, उस उम्र के लोग उनको देखें और कुछ ऐसी बात कहें, अरे वाह क्या बात है, तो समझ में आता है। अगर 9 साल का बच्चा बोलने लग जाए, आप सोचिए कोई लड़का स्मार्ट जा, 9 साल की बच्ची सीटी बजा रही है उसको देख के, आप भी समझ नहीं पा रहे, चिकोटी काटने की झपड़ मारने से समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो समझ में आना चाहिए। 9 साल की बच्ची अगर सीटी मारेगी 25-30 साल के पुरुष पे तो कैसा लगेगा? ऐसे इसका उल्टा, ऐसे ही मान लीजिए 9 साल का कोई लड़का है, 25 साल की लड़की जा रही है क्लास करने के लिए, ISC क्लास करने के लिए, 9 साल का लड़का सीटी बजा रहा है वहां से, तो क्या मन करता है? सैंडल उतार के इतना पीटना चाहिए उसका मर्द, तो इतनी सुताई करो कि 9 से 6 साल का हो जाए वापस वो। कुछ तो तमीज और शर्म नाम की चीज होनी चाहिए। इसका रिवर्स सोचिए, रिवर्स ये है कि 25 साल का लड़का जा रहा है और 55 साल की औरत उसको देख के कह रही है कि मैं प्रस्ताव देना चाहती हूँ प्रेम का, फरवरी आ ही गई है। अब कैसा लग रहा है सोच के, है ना? या इसका रिवर्स, 55-60 साल का आदमी है और 20-25 साल की लड़की से उसको प्रस्ताव दे रहा हूँ। कितना फूहड़ और हास्यास्पद लगता है ये सब। और ये टेंडेंसीज नहीं, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट का मामला तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे। चीनी कम है तो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? पारस्परिक सहमति है तो किसी तीसरे व्यक्ति को हक नहीं है कि वो उनके बीच में बोले, ये उसकी जिम्मेदारी है कि ना बोले। इसलिए जब दिग्विजय सिंह और अमृता सिंह का विवाह हुआ तो जब ये घटना घटी तो इतना हल्ला लोगों ने मचाया। इस पर स्टैंड एकदम क्लियर रखिए हमेशा कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे हमें क्या मतलब है भाई, 2 लोग अगर आपस में खुश हैं तो हमें क्या मतलब है? लेकिन एक ऐसा समाज जिसमें अमूमन लोग अपनी उम्र के दायरे भूलकर हरकतें करने लगे, वो समाज अपने आप में कैसा होगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे अभी आप जिस उम्र में हैं, आप जब सड़क पे चलते, आप लोग जीवन की सबसे अच्छी उम्र में हैं, जिस समय सुंदरता चरम पे रहती है, स्वास्थ्य चरम पे रहता है, तो आप लोग अभी सबसे अच्छा जीवन जी रहे हैं अपना। तो आपकी उम्र में कोई आपको देख के आकर्षित हो, आप किसी को देख के आकर्षित हो, सामान्य बात है। लेकिन अगर रेंज कल्पना कीजिए कि रेंज 9 से 60 तक की हो जाए आपको देखने वालों की। आप चल रहे हैं, पहले क्या था कि एक युवक या युवती को देखा, थोड़ा सा ठीक से हो गए, आपके थोड़ा ठीक से चले। अब देखा 9 साल के बच्चे ने वहां भी ठीक होना पड़ रहा है, फिर कुछ लाठी टेक के वहां भी ठीक होकर चलना पड़ रहा है। अच्छा नहीं लगता ना कि रेंज कितनी व्यापक हो गई है। इसका मतलब समाज कितना खराब समाज है, जिस समाज में कुछ भी सिस्टम से नहीं चलता है।
मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, ठीक है। तो दो बातें बताइएगा आश्रम व्यवस्था की बात हो। आश्रम व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक है। हाँ, ये कर सकते हैं कि इसमें जो समय की शिफ्टिंग है थोड़ी बहुत समय के साथ कर लें। जैसे आप कह सकते हैं गृहस्थ आश्रम, क्योंकि अब जीवन प्रत्याशा बढ़ी है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 25 से 55 कर दीजिए, 30 से 55 कर दीजिए, क्योंकि विवाह की उम्र थोड़ी बढ़ गई है। तो ये हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जीवन की व्यवस्था के रूप में ये एक अच्छा प्रयास है। एक व्यक्ति का नाम अगर आपने सुना हो, ऑगस्ट कॉम्ट, सुना है कभी इनका नाम? मैं कुछ मूर्खों को जानता हूँ, उनको पता लगे जिसका नाम ऑगस्ट था, कहेंगे अगस्त्य मुनि ही पैदा हुए थे फिर से। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बोले ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं है, अस्त्रालय है वो, देवताओं के अस्त्र वहां रखते थे, और सोमालिया नहीं, सोमालय है, वहां शराब पीते थे देवता लोग। तो कुछ ऐसी बात करने वाले लोग हैं। ऐसी क्रिश्चियनिटी कुछ नहीं है, कृष्ण नीति है, वही क्रिश्चियनिटी कहलाती है। दरअसल सब कुछ भारत में हुआ था, और इसी प्रकार से अगस्त्य मुनि ही बाद में फ्रांस में पैदा हुए, ऑगस्ट बनकर पैदा हुए थे। ऑगस्ट कॉम्ट एक फ्रेंच आदमी था, इनका एक बेटा हुआ या बेटी हुई, उसका नाम है समाजशास्त्र, तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र के पिता, माता क्यों नहीं, अच्छा तो खैर पता ही होंगे, ठीक बात है, कौन से, अगर कोई महिला होती फिर क्या बोलते, देखने की बात होती। इन्होंने एक धर्म की व्यवस्था की, एक नया धर्म बनाया, उसको बोलते हैं मानववादी धर्म, ह्यूमनिस्टिक रिलीजन। और पगला गए थे एकदम, इनको लगता था कि जो मैंने धर्म बना दिया है दुनिया का आज तक का बेस्ट धर्म है। पॉजिटिव रिलीजन नाम था, ह्यूमनिस्टिक रिलीजन नाम था। और मजे की बात है कि उस धर्म में भी आश्रम जैसी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। एग्जैक्टली ये नहीं थी, लेकिन हाँ, जीवन के कुछ चरण बना के व्यवस्था की कि हर व्यक्ति इस तरीके से जीवन अपना जिए। चलिए, आश्रम व्यवस्था पे कभी अगर आ जाए, मध्य प्रदेश के राजस्थान में हो सकता है कभी सवाल पूछें इस तरह का। बाल विवाह कहां से आया, कैसे आया, ये तो बहुत बात की बात है। एक तो ये ध्यान रखना कि ये मुख्य रूप से पुरुषों को ध्यान रख के बनाया गया, जैसे लड़की की उम्र अगर कम है तो वो उसमें बहुत सीरियसली नहीं लेंगे। दूसरा, बाल विवाह के बारे में सामान्य समझ ये है कि वो मध्यकाल में ज्यादा आया, जिस समय ये खतरे बढ़े कि हमला हो सकता है, फिर बेटी की इज्जत शरीर में ही निहित मान ली गई, तो फिर ये हुआ कि जितना जल्दी विवाह हो जाए उसकी सुरक्षा रहे। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि उसके पीछे तो ये कारण ज्यादा है, न कि वैदिक व्यवस्था है। वैदिक व्यवस्था में अंतिम एक शब्द है संस्कार। संस्कार शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो संस्कार का अर्थ होता है नैतिक मूल्य, अगर हमारे मन में ठीक से बैठ गए हों, नैतिक मूल्य जो आंतरिकृत हो गए हैं, इंटरनलाइज हो गए हैं, तो इंटरनलाइज्ड मॉरल वैल्यूज, एक तो इनको बोलते हैं संस्कार। आपने सुना ना कि जब कोई बच्चा बड़ा ठीक से व्यवहार करता है तो बोलते हैं संस्कारी है बच्चा, इसके पेरेंट्स ने और कुछ दिया हो चाहे ना दिया, संस्कार दिए ठीक से बच्चे को। जैसे आप कहीं जाए, वहां पर बच्चा आए और सब बड़ों के पैर छुए, एकदम बिना किसी के कहे पैर छुए, बड़ा संस्कारी बच्चा है। हालांकि किसी गलत फहमी में आना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये उसका फेस हो, उसके बाद असली हरकत बाद में दिखाए, लेकिन ऐसा मानते हैं कि संस्कार बड़े अच्छे हैं। कोई बच्चा बड़ी विनम्रता से बात करे, सम्मान से बात करे, सबसे पहले क्या संस्कार दिए हैं। कोई बच्चा किसी के घर जाए, सामने काजू रखे तब भी ना खाए, तो क्या संस्कार दिए, देखो कमाल के संस्कार है ना। एक तो वो संस्कार है जिसको अंग्रेजी वाले बोलते हैं गुड मैनर्स। गुड मैनर्स है, जैसे क्लास में टाइम पे आना, गुड मैनर का उदाहरण है, अच्छा संस्कार। पर संस्कार शब्द का यहाँ जो दूसरा मतलब है, ये वो मतलब है जो क्रिश्चियन परंपरा में एक शब्द चलता है, राइट्स डी पैसेज। उस अर्थ में राइट्स डी पैसेज, उनके यहाँ भी सिस्टम ऐसा है जैसे हमारे यहाँ होता है हिंदुओं में। और इसका मतलब होता है जीवन के विभिन्न चरण। जीवन के विभिन्न चरण, एक तो 4 ब्रॉड चरण हो गए, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास हो गया। पर इनको लगा 4 ठीक नहीं लग रहा, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा संख्या बढ़ाते हैं, तो बोले जीवन के कुल 16 चरण होते हैं, तो 16 संस्कार हो गए। तो संस्कार कितने हो गए? 16। ठीक है, पूरी जिंदगी को ऐसा बांधा हुआ है समाज ने, तो इन 16 संस्कारों में से 1 से 3 तक होते हैं जन्म से पूर्व। बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी और 3 संस्कार हो चुके उसके। एक तो गर्भाधान ही होता है, जैसे अगर एक एग्जांपल ध्यान रखना हो, गर्भाधान संस्कार, तो बच्चे का पहला, दूसरा और तीसरा संस्कार बच्चे के पैदा होने से पहले हो चुके होते हैं। 16वां संस्कार होता है उसके मरने के बाद, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि, जिसको अंतिम संस्कार कहा गया है। राम नाम सत्य है, कि वो अर्थी पे है और खंबा बचा बचा के लोग चल रहे हैं और साथ में नारा लगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अंत में तो राम ही रह जाना है, तो राम नाम सत्य है। ये हो गया अंत्येष्टि संस्कार। उसके बीच में 3 ये, 4 ये, बाकी 12 और संस्कार है। मजे की बात है कि 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, यानी विवाह के बाद सीधे अंत्येष्टि ही बताई गई है, उसके बीच में कोई और नहीं बताया गया है। तो 15वां है पानी ग्रहण। पानी का मतलब होता है हाथ, किसी के हाथ को ग्रहण करना। पानी मतलब ये नहीं कि पानी पी रहे फाइनली आखिरी बार, कि मेरे बाद तो पानी पी नहीं पाओगे तो आखिरी बार पानी पी लो, उस सेंस में नहीं है। पानी ग्रहण का मतलब विवाह संस्कार। तो बड़ा वैज्ञानिक है, विवाह के बाद बताया कि अब इसके बाद एक ही बचता है बस। तो विवाह के बाद वैसे भी क्या बचा, अंत्येष्टि होनी है बस, तो बस उस तिथि के इंतजार है जिस तिथि पे होनी अंत्येष्टि, बाकी प्रक्रिया शुरू होती है उसके बाद से वहीं से। तो 14वां और 15वां संस्कार जो है उसका संबंध है विवाह के साथ, उससे 15वां होता है विवाह।
ठीक है, आपके कितने हो गए बोले? 3 तो हो गए होंगे पहले से, पता नहीं था वो तो। इसके बाद 4 से लेकर 8 तक है वो होते हैं शिक्षा से पूर्व। शिक्षा से पूर्व में जैसे एक सुना होगा नामकरण और एक मुंडन। सबसे रोचक यही होता है मुंडन। इसको ध्यान से देखो, बच्चे को गधा कैसे बनाया जाता है इसमें, ये एक पूरी व्यवस्था है, देखने लायक व्यवस्था होती है। तो ये हो गया मुंडन 4 से 8। इसके बाद बचे 9 से लेकर 13, ये होते हैं शिक्षा के जीवन से संबंधित, पढ़ाई लिखाई का जीवन। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ना, उसमें 4 आश्रम होते हैं। जैसे इनमें से एक होता है यज्ञोपवीत, ये पुरुषों का ही होता है, सवर्ण पुरुषों का। इसमें एक धागा पहनाया जाता है, जनेऊ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जनेऊ बहुत वैज्ञानिक धागा है, उसको बांधने से ज्ञान की बरसात होती है, और उसको कान पे बांधने से और ज्ञान की बरसात होती है, ऐसा बताते हैं। पता नहीं क्या होता है, आप लोग जरूर उसको धारण करें। तो यज्ञोपवीत है। इसके बाद जब बच्चा आश्रम से बाहर निकलता है ना, तब उसका केशांत होता है, केशांत संस्कार, यानी फिर गंजा करते हैं उसको कि ले फिर गंजा हो। एक बार गंजा होके आया था, अब गंजा होके जा, तो केशांत संस्कार। समझ गया 16 संस्कार? चलिए, संस्कार की व्यवस्था कैसी है, तो इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है बताओ? ये व्यवस्था अच्छी किसके लिए है, मतलब इन लोगों के लिए या पंडित जी के लिए? तो संस्कार व्यवस्था के मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है? पहले मेरिट्स कर लीजिए अगर है तो। मेरिट्स बोलिए कि इससे एक व्यवस्था बनी रहती है, यानी व्यक्ति भूलता नहीं है। जैसे टीके लगवाने की व्यवस्था है ना कि 8वें महीने में खसरा, 10वें महीने में चेचक, ठीक वैसे ये व्यवस्था फिक्स है कि कौन से महीने में कब क्या करना है। तो एक जीवन में व्यवस्था और समयबद्धता बनी रहती है, इससे संदेह नहीं रहता, कंफ्यूजन नहीं रहता कि कब क्या करना चाहिए, तो व्यवस्था बनी रहती है। तो दुविधा खत्म, क्योंकि जैसे ही आपका संस्कार का टाइम आएगा ना, आपको याद रहेगा, गांव को याद रहता है, क्योंकि वो जीमते हैं उस दिन, तो याद दिलाएंगे, अरे बच्चे का मुंडन नहीं करवाया, पेरेंट्स कहेंगे करवा लेंगे, तो खिला तो कम से कम, मुंडन ना करवाओ, खाना तो खिलाओ। तो समाज याद दिलाया था कि कौन सा संस्कार का टाइम बच्चे का आ गया है, ठीक है। तो व्यवस्था हो गई। और इसका क्या फायदा है? कुछ दूसरा फायदा इसका? वो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान मिलेंगे ना इसका। इसका दूसरा फायदा है कि आप कह सकते हैं सामाजिक अंतरक्रियाएं होती रहती हैं, व्यक्ति और समाज का जुड़ाव, समाज का जुड़ाव। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे जीवन में व्यस्तताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे व्यक्ति समाज से कटने लगता है। जैसे आप लोग भी अपने कजन से आजकल कब मिलते होंगे? किसी शादी ब्याह में मिल पाते होंगे, उसके बिना कभी नहीं मिलते होंगे। अगर विवाह संस्कार ना होता तो उसका कोई बहुत बड़ा नाम ना होता। अब कम से कम ये है कि किसी कजन की शादी तो जाना है, अब जाएंगे दुखी हो जाएंगे, अरे मेरा प्रेम सामने वाला, मैं क्या करूं। लेकिन जैसे वहां जाते होंगे, सब बच्चे मिल जाते होंगे अपनी उम्र वाले, उसके बाद फिर एक आदमी कितना बढ़िया गुजरता होगा, बचपन की सारी बातें ताजा होती होंगी। फिर पूछते होंगे तेरा क्या चल रहा है आजकल, मेरा चौथा चल रहा है, तेरा कौन सा चल रहा है, ये सब होता होगा उसके बाद। तो उस सब में जो मैत्री सुख मिलता है उसकी बात ही अलग है। और वैसे आप शायद कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे कि आप सबसे मिल सके। मिलेंगे कब? एक उम्र के बाद अपने कजन से मिलने की 2 ही वजह बचती है, किसी की शादी, किसी की मौत, बस। बच्चों के जन्म में तो आमतौर पर लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन विवाह में अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है, किसी की मौत पे अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों संस्कार है, 15वां और 16वां, पानी ग्रहण और अंत्येष्टि। किसी के ये संस्कार हो तो उसमें मिलना हो जाता है, इसलिए समाज के साथ एक जुड़ाव बना रहता है, ये एक अच्छी बात है। बुरी बात क्या है इसमें? बुरी बात है, पहली बात तो ये पुरोहित वर्ग का लाभ है, और गरीब वर्ग अगर कोई है तो उसके लिए बहुत वित्तीय नुकसान है। कोई भी संस्कार करना बहुत खर्चीला काम है, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग केवल जीवन में मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पैसा कमाया, बचाया, इतने में संस्कार आ गया, कोई वो संस्कार नहीं पाया, सारे पैसे खत्म। कई बार तो उधार लेके करना पड़ता है, और इसका मतलब ये हुआ कि गरीब लोगों के लिए एक दुष्चक्र की तरह से काम करते हैं संस्कार, और उसी दुष्चक्र का अंतिम स्तर क्या है? आत्महत्याएं। क्योंकि समाज का दबाव इतना है कि यदि आपने संस्कार नहीं निभाए तो समाज सम्मान नहीं करेगा। संस्कार निभाने के लिए पैसा चाहिए, सबको खिलाना पिलाना है। तो इससे कुल मिलाकर, और वो भी गरीब समाज में जब बाध्यताएं ऐसी आती हैं तो समाज का जीवन खराब होता है। तो दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, ये दोनों लिंगों के लिए है या इसमें स्त्रियों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखता है? तो स्त्रियों के प्रति उपेक्षा का भाव, और केवल स्त्रियों के प्रति या दलितों के प्रति भी? जनेऊ किसके लिए होता है? जनेऊ होता है सवर्ण समाज, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किंतु शूद्रों को और महिलाओं को जनेऊ का अधिकारी परंपरा में नहीं माना गया है। वैसे तो उनके फायदे नहीं है कि बिना मतलब धागा टांग के चलो, अच्छा थोड़ा लगता है तो फायदा ही, लेकिन अगर उस धागे से सम्मान जुड़ा हुआ है तब तो खराब लगेगा किसी को भी, इसलिए। तो ये 2-3 बातें बताइए। और अगर इसमें आर्थिक पक्ष हटा दें और धार्मिक पक्ष हटा दें, अगर ये पारिवारिक स्तर पे हो तो ठीक है जीवन को व्यवस्थित करने में, लेकिन जैसे इसमें खर्चा और ये सब चीजें जुड़ती हैं, उसके साथ ही एक मुश्किल पैदा होती है इससे। अंतिम एक शब्द है ऋण। भारतीय समाज मानता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसके ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं। तो 3 उधारें रहती हैं, ध्यान रखना है। पहले के जमाने में चलता था विचार, आजकल नहीं चलता है, लेकिन 3 उधार हैं जिनमें से एक तो आज भी चलती है। एक ऋण का नाम है पितृ ऋण,
वित्त ऋण, दूसरा है दैव ऋण या देव ऋण कह देते हैं, और तीसरे को कहीं कहीं बोलते हैं ऋषि ऋण। तो वित्त ऋण, दैव ऋण और ऋषि ऋण। आपके नोट्स में ऋषि शब्द ही लिखा है, कुछ और तो नहीं लिखा? ऋषि ही है, ठीक है, ऋषि ऋण। सोशल सिक्योरिटी को पैदा करने की व्यवस्था है बेसिकली। ये ऋण क्या है? सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि हर समाज की नियति क्या है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर एक खास उम्र तक वो इस लायक नहीं होता कि अपना काम चला सके। अगर किसी नवजात शिशु को छोड़ देंगे सड़क पे तो नहीं बच पाएगा, खत्म हो जाएगा, जब तक कोई उसकी रक्षा ना करे। यानी एक उम्र तक, और कायदे से कहें तो लगभग 15-20 की उम्र तक हर बच्चे को एक सुरक्षा चाहिए। कोई ये ना पूछे कि तुम इतना खा जाते हो, कुछ कमाते तो हो नहीं,